We guys are starting in the count of 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. We guys are starting in the count of 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Are you guys ready? In the count of 3, 2, 1. What is up, India? Welcome to the amazing, the most, the most successful event ever on India. How many of you guys are able to see me? Let me know. मेरा voice, am I clear, audible, visible? हाँ या ना? मुझे बताओ. All set. अभी for certain reasons, राइट, ताकि आप लोग चैट्स में डिस्टर्ब ना करो, तो हमने चैट्स को बंद किया हुआ है, बिकॉज आई नीड योर इंटायर फोकस. सो गाइज, एक सिंपल सी बात ये है, यू ऑल वांट टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट यू ऑल वांट टू बिकम, बट आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता ही नहीं है. एंड व्हेन इट्स कम टू द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, आपको वही ओल्ड मेथड्स पता है जो हम स्कूल एंड कॉलेजेस में पढ़ते थे. बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट इन दीस पर्टिकुलर 2 days आई एम गोना टेक यू स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आपको इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है, कॉन्फिडेंट बनना है, अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करना है, एंड इंग्लिश को किस तरीके से यू वांट टू store in your brain so that automatically it will come out from your mouth and in hands. How many of you guys are ready for that? Start करें. Done है. सबको मेरी voice clear आ रही है. And the mode of the communication of these particular event would be mix of Hindi and English. By any chance you don't understand Hindi or English, don't worry. जिस तरीके की मैं आपको slides दिखाऊंगा and the way I'll be communicating, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, and you guys will be totally कोई दिक्कत नहीं आएगी. In short बातें हैं. करें. Start करें. चलो. Before I begin, एक सिंपल सी बात ये है, पीपल दोज हु आर फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड जो लोग इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है, दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है. एक सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों के दोनों इंग्लिश में फ्लुएंट बनना चाहते हैं. बट आप लोग अभी तक इंग्लिश में क्यों नहीं सो कॉल्ड अभी फ्लुएंट बन पाए हो? बिकॉज आपको अपना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मालूम ही नहीं है. यू हैव नो आइडिया व्हाट एग्जैक्टली यू गाइस नीड टू डू इन ऑर्डर टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई विल बी शेयरिंग. सो चलो स्टार्ट करें. Start करें. Okay, so I'll start with my little introduction. So guys, my name is Aman Maskeen, and yeah, so I am going to be your English fluency coach. So I am not here to teach you guys English, right? मुझे ऐसा लगता है इंग्लिश आप लोगों को पहले से ही बहुत ज्यादा आती है. कितने लोग एग्री करेंगे कि आप लोगों को इंग्लिश तो आती है, पर उस इंग्लिश को प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है वो चीजें आपको नहीं पता? हाँ या ना? डू यू गाइस एग्री? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री कि यार आपको इंग्लिश पता है, रूल्स रेगुलेशंस आपको मुझसे ज्यादा पता होंगे, बट व्हेन इट कम्स टू यूजिंग इट इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड, जब सामने वाला इंग्लिश में बात करता है, यू गाइस आर टोटली गॉन. आपको समझ में ही नहीं आता कि यार मैं लिखूं क्या, मैं बोलूं क्या. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई विल बी वर्किंग अपॉन, एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द स्मार्टेस्ट हैक्स जो आपको फॉलो करने हैं स्टेप बाय स्टेप. And I hope everyone is on the laptop and सब लोगों ने अपनी notebook and pen निकाल लिया. That's it. So far we have made more than 15,000 people fluent in English in the past 28 months. And I'm the founder and the CEO of the Elite Talkers. जितनी भी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा, राइट, वो ऑलरेडी जोश टॉक पे, आज तक इंडियन न्यूज पे वायरल हो चुकी हैं, आ चुकी हैं. तो इट इज कमिंग फ्रॉम द राइट सोर्स. सिंपल सी बात है, व्हाई दिस पर्टिकुलर 2 or 3 days event? बिकॉज what I think that no one is making India fluent. सब लोग ना इंडिया में ना इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं. Do you guys agree? मुझे बताओ हाँ या ना? कितने लोग एग्री करते हैं कि यार सब लोग ना, राइट, इंग्लिश में ना हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट, इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं. बट हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री कि यार हम फ्लुएंट नहीं हो रहे? सो फ्लुएंट होना एंड इंग्लिश पढ़ना, दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई विल बी लेटिंग यू नो. एंड माय विजन इज वेरी सिंपल, to help you guys to become fluent in English without wasting time on studying. And एक सिंपल सी बात ये है कि यार आप इस इवेंट को एंड तक क्यों अटेंड करोगे? Why it is different? Because I can guarantee you कि अभी तक आपको इंग्लिश शस्त्र जैसे कंसेप्ट नहीं पता. How many of you guys are aware about this इंग्लिश शस्त्र concept? Let me know.
How many of you guys are aware about English Asra concept? नहीं पता? I'm gonna let you know. Brain water concepts आपको नहीं पता? ये new invention है जो 2024 के लिए invent की गई है. आपको ये चीजें नहीं पता. That's the only reason why you guys struggle in terms of English. So we guys are going to cover up all these particular things from the actors and cricketers का secret and all that stuff. अभी मैं आपको word पे समझाऊंगा भी. And these are going to be my some pictures. I'm a twice a Josh Talk speaker. आज तक Indian news पे जितनी भी अचीवमेंट्स है फ्रॉम लाइक बॉलीवुड टू द क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी, मंदेरा बेदी एंड ऑल दीज, राजस्थान गवर्नमेंट हैज अवार्डेड मी फॉर द अचीवमेंट्स जो हमने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए किया है. बट आई एम नॉट हेयर टू जस्ट शो ऑफ माई नॉलेज, राइट? आई एम नॉट जस्ट हेयर. आपको लगता है क्या कि मेरी अचीवमेंट्स आपके लिए कोई बेनिफिट है क्या? आई डोंट थिंक सो. If I am not able to make you guys fluent in just 2 days, right? फिर I don't think so that these particular achievements are of any use. चलो अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि होने क्या वाला है. लेट्स नाउ डिस्कस. ओके, सबसे पहले आई एम गोना लेट यू नो दैट फ्लुएंसी इज नॉट व्हाट यू थिंक. बहुत सारे लोगों को लगता है फ्लुएंसी मतलब बिना रुके बोलना. इट्स नॉट दैट. इट्स नॉट लाइक दैट. मैं आपको उसका करेक्ट मीनिंग बताऊंगा. उसके बाद आई एम गोना लेट यू नो दैट व्हाट इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट स्टेप. कितने लोगों को पता है, लाइक सबको पता है कि इंग्लिश में फ्लुएंट होना है. लाइक आई वांट टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, आई शुड स्पीक इन इंग्लिश. बट जब वो घर बैठते हैं उनको पता ही नहीं उनको करना क्या है. हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? सबको, लाइक कितने लोगों को ये बात, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? ओके, नाउ अगर आपको अपना फर्स्ट स्टेप पता भी चल जाता है बट आपको यही नहीं पता आपका इंग्लिश का लेवल क्या है, वंस लाइक एज यू हैव नो आइडिया अबाउट योर इंग्लिश लेवल, तो आपको लगता है क्या कि अगर आपका इंग्लिश लेवल ही आपको नहीं पता तो आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो वो पता ही नहीं है कि वो आपको इंप्रूव कर रही है या आपको नीचे ले जा रही है. सिंपल सी बात यही है. एंड लेवल ओरिएंटेड प्रैक्टिस कैसे करनी है, आई एम गोना लेट यू नो. एंड ये जितने भी न्यू प्रिंसिपल्स हैं, ताफ प्रिंसिपल, इंग्लिश फ्लुएंसी, ये सारी की सारे टूल्स हैं जिनकी वजह से आप इजीली इंग्लिश में फ्लुएंट बन सकते हो. एंड उसका मैजिक मैं आपको इन 2 दिनों में दिखाऊंगा. आपको जो रिजल्ट पिछले 20 साल में फील नहीं हुआ अपने अंदर, वो इन 2 दिनों में होगा. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर रेडी टू सी दैट पर्टिकुलर मैजिक? लेट मी नो, हाँ या ना? जो रिजल्ट्स आपको अपने अंदर 20 सालों में फील नहीं हुए, वो इन 2 दिनों में होंगे. दैट्स माय गारंटी. एंड बिगनर्स के लिए ये पर्टिकुलर इवेंट इज लाइक diamond. Right, it's going to be the diamond and you guys will feel it. So guys, look, you guys are meeting me for the very first time, I'm meeting you guys for the very first time. So आप लोगों का like मेरा और आपका फ्रेंडशिप पे थोड़ा टाइम लगेगा, but once we guys are good friends, you guys will be able to understand each and everything. So मुझे थोड़ा टाइम दो, थोड़ा पेशेंटली सुनो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, right? Keep a water aside you and just drink it, relax, and then we guys are going to start. So इन सब चीजों के बाद vocabulary को कैसे मास्टर करना है इन 10 minutes, प्लस फ्लुएंसी सीक्रेट क्या होता है एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स का. यार ऐसा क्यों है कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, वी गाइस आर स्टिल स्ट्रगलिंग इन इंग्लिश फ्लुएंसी, बट एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स यार, वो पता नहीं उनकी एक मूवी हिट होती है उनको इंग्लिश आ जाती है. ऐसा क्यों, क्या करते हैं यार ये ऐसा कि अभी तक तो कोई क्रिकेटर इंग्लिश बोलता नहीं था, अचानक वो बोलने लग गया. वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं जिससे उनको इंग्लिश फ्लुएंसी फटाफट आ जाती है. व्हाट इज दैट पैटर्न? आई एम गोना डिस्कस दैट, राइट? हाँ या ना? यस और नो? नाउ once we have done with this particular theoretical part, I will be doing the practical execution with you, because जब तक हम practical practice नहीं करेंगे live, results won't come. सबसे पहले कितने लोगों को ये वाली प्रॉब्लम आती है that Aman, if I'm talking with someone ना, तो I'm not able to start a conversation. कितने लोगों को ये वाली प्रॉब्लम आती है मुझे बताओ कि तुम लोग कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो. अब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं होगी और तुम्हें फिर क्या होगा, हेजिटेशन होगा, फेयर होगा. सो आई लेट यू नो कि कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू फिनिश स्पीकिंग एंड राइटिंग विद जीरो एरर्स. कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, आप में से भी बहुत सारे लोगों का होगा, दैट यू आर एबल टू स्टार्ट, बट जब तक आप सेंटेंस फिनिश करते हो आप 20-30 गलतियां कर चुके होते हो. हाँ या ना? कितने लोग एग्री करेंगे कि जब तक आप राइट बोलना तो स्टार्ट कर दिया बट पता ही नहीं अब खत्म कैसे करना है. दिस इज व्हाट इट इज, राइट? मैं आपको बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से आपको कैसे निकलना है, एंड इट्स गोइंग टू बी सुपर इजी. लुक, इंग्लिश लैंग्वेज इज डिफिकल्ट फॉर दोस पीपल जिनको पैटर्न्स नहीं पता. वंस यू नो द पैटर्न्स कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, एंड आई डोंट थिंक सो इन द ईयर 2024 में कोई मुश्किल चीज है. इट्स सुपर सिंपल. नाउ लाइव प्रैक्टिस यू गाइस विल बी डूइंग इट, एंड प्लस आप लोगों का नेक्स्ट 7 to 8 वीक्स. लुक, यू नो व्हाट आई फील, इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ 8 वीक्स की गेम है. दैट्स इट. इट्स नॉट लर्निंग प्रोसेस. 8 वीक्स की गेम है. अगर आपने 8 हफ्ते ढंग से हर रोज 45 मिनट्स दे दिए,
anyone can speak in English अगर वो एक beginner भी है, but वो 8 weeks में क्या करना है, कैसे करना है, exactly I'm going to make a road plan for you. Plus the people, those who will be performing well, जो लोग हमारे क्वेश्चंस का सही आंसर देंगे, जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, we guys are going to give them like 250 लोगों को we are going to give 50% of scholarship in our English fluency program. So ये दो चीजें होने वाली हैं. बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है. तुम लोगों को इंग्लिश आती नहीं, बिकॉज जो तुम मेहनत कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वो गलत मेहनत कर रहे हो. सिंपल सी बात ही है. सही प्रैक्टिस क्या करनी है, किस तरीके से मेहनत करनी है, आई एम गोना लेट यू नो. नाउ लेट्स क्विकली बिगिन. चलो स्टार्ट करें. एंड एक चीज और भी है गाइस, मेरे पास ना, लाइक आई वांट टू टेल वन थिंग विद जीरो हेजिटेशन. क्या तुम लोग 2 दिनों में फ्लुएंट हो जाओगे? द आंसर इज बिग नो, बिकॉज मैंने आपको ये बताया है कि इन 2 दिनों में सिर्फ तुम 10% ही नॉलेज गैदर कर पाओगे. राइट? इन 2 दिनों में तुम्हारा 10% ही माइंडसेट चेंज हो पाएगा, एंड तुम्हें जो रिजल्ट्स हैं, राइट, बट इन 2 दिनों में तुम्हें वो रिजल्ट्स दिखेंगे जो तुम्हें पिछले 20 सालों में नहीं दिखे. सो जस्ट विद द 10% ऑफ द नॉलेज यू विल बी एबल टू सी द रिजल्ट्स फार बेटर देन योर 20 years. सो एक जीरो हेजिटेशन की बात ये है गाइस, क्या तुम इन 2 दिनों में फ्लुएंट बनोगे? द आंसर इज बिग नो. बट इन 2 दिनों में तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर पता लग जाएगा कि इंग्लिश में फ्लुएंट होते कैसे हैं. बात सिंपल सी है. चलो here we go, and I don't need much time of yours guys. I just need 60 to 75 minutes. मुझे ज्यादा टाइम चाहिए नहीं, सिर्फ आपका 60 minutes चाहिए, and boom, that would be more than enough. चलो, today's session will be till 8:20 p.m. and सबको 8:20 p.m. तक रहना है, because अगर आप नहीं रहोगे, that is going to be your loss. It's not going to be my loss, because if you guys are hungry for the English fluency, because आप लोगों ने 2020-23 में you all dreamt about कि यार मैं इस साल फ्लुएंट होऊंगा. 2020-23 is almost over, बट अभी भी आपके पास मौके की ये जो लास्ट 15 डेज है, लेट्स डू समथिंग ताकि वो आप गोल अचीव कर पाओ. एंड टुमारो इट विल बी टिल 9 p.m. एंड जितनी भी चीजें हम डे 1 एंड डे 2 में सीखेंगे, प्रैक्टिकली वी गाइस विल बी इंप्लीमेंटिंग ऑन द डे 3. डन? सबको समझ में आया? बातें बहुत हो गई. हाँ, स्टार्ट करें. थोड़ा बोर कर रहा हूं. हाँ, डोंट वरी, यू गाइस आर गोइंग टू बी हैविंग लॉट ऑफ फन. चलो, सबसे पहले सबसे पहले द थिंग इज, जब भी कोई भी लाइक क्लाइंट, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी स्ट्रगलिंग, जो लोग इंटरव्यू के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइक वर्किंग प्रोफेशनल्स, दे कम टू मी ना, दे ऑलवेज से यार अमन, मुझे अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी इंप्रूव करनी है. व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, मैं क्या करूं एंड कैसे करूं. बट हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री कि यार ये वाला क्वेश्चन गलत है? बिकॉज जब तक आपको अपना लेवल नहीं पता, तुम में से कितने लोग हैं जिनको उनका लेवल पता है? जब तक आपको आपका लेवल नहीं पता, तब तक मैं आपको ये नहीं बता सकता व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. यस और नो? How many of you guys can relate with it? So, first of all, level जानना is very important, and then क्या करना है, कैसे करना है, that is the key. आया सबको समझ में? हाँ या ना? Because होता क्या है, इंग्लिश में अगर आपको फ्लुएंट बनना है, तो द बिगेस्ट पीस ऑफ एडवाइस विच इज गिवन टू अस कि यार इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा बोलो. हाँ या ना? दिस इज व्हाट इट इज, कि हमें बोला जाता है ज्यादा से ज्यादा बोलो. एंड जब मैं बोलने लगता हूँ, आई हैव लॉट ऑफ फियर, हेजिटेशन, फंबल, क्लटर्ड, मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और मैं स्टक हो जाता हूँ. डू यू गाइस एग्री दीज आर योर प्रॉब्लम्स? हाँ या ना? डू यू गाइस एग्री कि मैं आपको बोलूंगा कि यार ज्यादा से ज्यादा बोलो, एंड आप लोग इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओगे? पहली बात तो आपके पास इंग्लिश इन्वायरमेंट नहीं है. दूसरी बात, इवन इफ यू ट्राई टू स्पीक, लॉट ऑफ फियर, हेजिटेशन, फंबल, क्लटर्ड माइंड, एंड माइंड स्टक हो जाता है. आपको पता है रीजन क्या है? आपने कभी इसका रीजन सोचा है? इसका रीजन क्या है? आई लेट यू नो द रीजन. सो गाइस, नाउ वुड यू गाइस would love to come to my kitchen? Okay, आप मेरे किचन में आओ. लेट्स सपोज आई नीड वाटर. अब ना मुझे पानी चाहिए. सो अभी मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ, एंड यू गाइस विल बी टोटली लाइक ब्लोन अवे हो जाओगे आप कि ये प्रॉब्लम्स हैं ही क्यों. राइट? इंग्लिश नहीं आती ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बताता हूँ. लाइक आप बोलने लगते हो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. प्रॉब्लम एक्चुअली ये है. दिस इज द प्रॉब्लम. टैप. राइट? अभी मैं आपको बताऊंगा आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट. द एक्चुअल प्रॉब्लम इज टैप. फॉर एग्जाम्पल, मुझे ना पानी चाहिए, आप मुझे रीजन बताना. लाइक मैं किचन में गया, मैंने टैप को ओपन किया, राइट, दिस वाटर केम, दिस वाटर जस्ट केम फॉर 2 मिनट्स. ये 2 मिनट के लिए पानी आया, फिर पानी आना बंद हो गया. व्हाट कुड बी द रीजन? लेट मी नो. व्हाट कुड बी द रीजन यार? मैं किचन में गया, मैंने टैप ओपन की, लाइक पानी 2 मिनट के लिए आया, फिर पानी आना बंद हो गया. व्हाट कुड बी द रीजन? कुड यू गाइस लेट मी नो? मुझे बताओ. Tank got empty? Absolutely. Tank is empty. Hi, Anna. Blockage in the pipe? Yes, that could also be the reason. But obviously, the tank is empty. Now, this is exactly what the situation is. Now, imagine a fact, कितने लोग एग्री करेंगे कि हमारा ब्रेन है ये, वाटर टैंक है. This particular tap is just like a mouth, right?
And this particular little water, like whatever water came in, this is just like our English. Yes or no? ये हमारे इंग्लिश की तरह है. कितने लोग एग्री करेंगे कि अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आपके दिमाग में कितनी इंग्लिश स्टोर है, कितना आपको इंग्लिश की समझ है, कितना आपको फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर्स की समझ है, दैट वुड बी दिस मच ओनली. सो जितनी करेक्ट इंग्लिश की, कितने लोग एग्री करेंगे कि तुम्हें करेक्ट इंग्लिश की जो समझ है वो है ही इतनी. अब जितनी समझ है उतनी इंग्लिश निकल जाती है, उसके बाद आप बिल्कुल स्टक हो जाते हो. डू यू गाइस एग्री? हाँ या ना? ब्रेन इज एम्प्टी, एब्सोल्युटली. यार ज्यादा बोलने से, लाइक ऑलवेज रिमेंबर, ज्यादा मेहनत से कोई कामयाब नहीं होता. रिमेंबर, हमें स्मार्ट मेहनत करनी है. सिंपल सा प्रोसेस पता है क्या? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर ब्लोन अवे? राइट, दिस इज व्हाट इट इज. सो सब लोग ना मेरे साथ नोट्स लिखेंगे. नोट्स में इधर आ जाओ. सब लोग मेरे साथ नोट्स लिखेंगे. मैंने आप लोगों के लिए नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिए हैं. सबसे पहला पॉइंट अपने नोटबुक में लिखो. द बिगेस्ट मिस्टेक आप लोग इंग्लिश में क्यों नहीं बोल पा रहे हो? एवरीवन राइट इट डाउन. लिखो इसको. माय ब्रेन इज एम्प्टी एंड आई ऑलवेज ट्राई टू स्पीक. बट इसका सोल्यूशन क्या है? फर्स्ट आई विल फिल माय ब्रेन विद करेक्ट इंग्लिश, देन आई विल ओपन माय माउथ टैप. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सबसे बड़ी मिस्टेक यही है बॉस. पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है. लोगों ने बोल दिया बोलो बोलो बोलो. मैंने 2 मिनट बोला, उसके बाद हेजिटेशन हुई, फियर आया और मैंने बोलना छोड़ दिया. दिस इज व्हाट द सिनेरियो ऑफ 95% ऑफ द पीपल, दोज हु आर स्ट्रगलिंग. ने स्क्रीनशॉट ले लिया. लेट्स नाउ मूव अहेड. टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. मैं आई रियली वांट कि आप सब लोग नोटबुक पे लिखो, बिकॉज व्हेन यू विल राइट, you will send this particular message to yourself. So I'm giving you 10 seconds to write. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो समझ में आया ना? दिमाग खाली है तो मुंह से इंग्लिश नहीं निकलने वाली. द फर्स्ट कंसेप्ट वुड बी, we need to fill this particular brain with the correct knowledge, and once you know the correct knowledge, then automatically आप लिख सकते हो and मुंह से बोल सकते हो. मजा आया? How many of you guys can relate with it? Done? Chalo, let's move ahead. First learning. Now the question is how to fill this tank. हाँ या ना? कितने लोगों का टैंक एम्प्टी है? मैं रियली वांट टू नो. आई वुड लव टू ओपन अप द चैट बॉक्स. पहले तो अपनी गलती मानो. कितने लोगों का टैंक एम्प्टी है? जस्ट टाइप एम्प्टी, EMPT है, व्हाटएवर. कितने लोगों का टैंक एम्प्टी है? नाउ लेट्स फिल इट. अब इन 2 दिनों में हमें टैंक की फिल कर रहे हैं ताकि तुम लोगों में अपने आप कॉन्फिडेंस आए बोलने का एंड लिखने का. फुल एम्प्टी, डोंट वरी, आई विल फिल इट, डोंट वरी. सो नाउ, अब मैंने आपको क्या बोला है कि यू नीड टू फिल इट विद द करेक्ट इंग्लिश. अब करेक्ट इंग्लिश में फिल कैसे करना है मैं आपको बताता हूं. सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? जब भी हमें अपनी इंग्लिश को फिल करने की बारी आती है ना, whenever we think of English language, whenever we think of कि यार मुझे अपनी इंग्लिश को करेक्ट करना है, तो लोग कहते हैं कि यार ग्रामर पढ़ लो. और ग्रामर में ये सारी चीजें आ जाती हैं. राइट? ता है, ती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. हाँ या ना? लोगों को यही लगता है कि यार अगर मुझे अपनी इंग्लिश को करेक्ट करना है तो भाई मुझे ये ग्रामर रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, तभी तो मैं बोलूंगा ये लिखूंगा. बट नाउ डू यू गाइस वांट टू सी वन मैजिक? This is the old method. Now, how many of you guys are ready to fill your water tank, to fill your brain with the correct English without these particular things? How many of you guys are ready to just say bye-bye to all these old methods? ये करना ही नहीं है. लोगों को क्या लगता है, यार मुझे इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है, ग्रामर आनी चाहिए, ग्रामर में ये होना चाहिए, तभी तो मैं सही लिख पाऊंगा. ये पुराना मेथड है. नया 2024 का. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर रेडी फॉर इट? राइट? ग्रामर चाहिए ही नहीं. इन रिटर्न क्या चाहिए मैं आपको बताऊंगा. यू जस्ट नीड टू मास्टर फॉर्मेशंस. राइट? एंड ये फॉर्मेशंस क्या है? आई नो यू गाइस वुड बी सुपर एक्साइटेड. बहुत ही अमेजिंग सा कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है, एंड दैट्स व्हाट आई विल बी ट्रेनिंग यू. एक्साइटेड? चलो अब मैं आपको बताता हूं. सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको अपनी इंग्लिश को सुधारना है, डू यू गाइस एग्री? इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑल अबाउट कॉन्वर्सेशन. एंड देखा जाए कॉन्वर्सेशन में मुझे सिर्फ किसी भी लैंग्वेज में दो चीजें आनी चाहिए. हाउ कम आई कैन स्टार्ट द सेंटेंस एंड हाउ कम आई कैन एंड द सेंटेंस विद जीरो एरर्स. हाँ या ना? डू यू गाइस एग्री? यही तो होता है. अगर मुझे कोई भी लैंग्वेज को मास्टर करना है तो मुझे सेंटेंसेस बोलने आने चाहिए, लिखने आने चाहिए, उसमें मुझे पता होना चाहिए यार मैं किसी भी चीज को स्टार्ट कैसे करूं एंड फिनिश कैसे करूं. एंड इन 2 दिनों में मैं आपको सिखाऊंगा ही यही कि किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट कैसे करना है एंड फिनिश कैसे करना है. एंड आपको ग्रामर का कोई नीड ही नहीं लगेगा. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर एक्साइटमेंट? हाँ या ना? मुझे बताओ.
राइट, एक्साइटेड ना? स्टार्ट एंड फिनिश आना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं चीजों को स्टार्ट कैसे करना है, आप पढ़ लो पहले। राइट, सो हाउ टू बी करेक्ट इन इंग्लिश फ्लुएंसी, एनीथिंग यू वांट टू राइट और स्पीक इन इंग्लिश, यू शुड नो लाइक हाउ टू स्टार्ट अ सेंटेंस या फिर कॉन्वर्सेशन, एंड हाउ टू फिनिश इट विद जीरो एरर्स, दैट्स इट। यही दो चीजें आनी चाहिए। अगर आप नोट्स लेना चाहते हो, लाइक मैं अभी आप लोगों के नोट्स दिलवा दूंगा, बट पहले समझ लो आपको आना चाहिए स्टार्ट कैसे करना है एंड फिनिश कैसे करना है। एंड इन ऑर्डर टू स्टार्ट और फिनिश, there are three things, that's it. Once you master these particular three things, no one can stop you to write or speak in a correct way. मैं आपको बताता हूं क्या है। This is what it is. If you want to start any damn sentence, आप कोई नॉवल लिखना चाहते हो, कोई न्यूज़पेपर लिखना चाहते हो, you want to write an email, you want to write अपने बच्चों का कोई डायरी and all that, you want to write for an interview and whatever, आप लोगों को सिर्फ तीन चीजें आनी चाहिए किसी भी सेंटेंस को लिखना है। यू शुड नो हाउ टू हाउ टू यूज द डी टेक्निक। कितने लोगों को डी टेक्निक का मैजिक पता है, मुझे बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज नो द मैजिक ऑफ डी टेक्निक? डी टेक्निक नहीं आती, मैं सिखाऊंगा। यू गाइज विल बी टोटली ब्लोन अवे अभी 2 मिनट के अंदर अंदर। कोई भी सेंटेंस लिखना है ना, ग्रामर चाहिए ही नहीं, डी टेक्निक लगाओ, टाइम एंड सेंस लगाओ, एंड करने के लिए फॉर्मेशन शीट, एंड बूम, योर सेंटेंस योर सेंटेंस इज फॉर्म्ड एंड वो भी करेक्टली। बिकॉज इंग्लिश में ग्रामर आती हो या ना आती हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप सेंटेंस सही बोल रहे हो, दैट इज द की। आया ना समझ में? इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी गाइस विल बी डूइंग। ये डी टेक्निक है, पहले मैं आपको डी टेक्निक सिखाऊंगा, फिर टाइम एंड सेंस एंड द फॉर्मेशन शीट। सो मैंने अभी तक आपको क्या समझाया है यार? देखो, जब तक दिमाग फिल नहीं है तब तक इंग्लिश निकलेगी नहीं। दिमाग को फिल कैसे करना है? ग्रामर नहीं पढ़नी है, उसके अलावा क्या करना है? यू जस्ट नीड टू मास्टर दीज थ्री मैजिक्स। आप इनको मैजिक समझ लो, ये मैजिक टेक्निक्स है। You just need to master these particular three magic techniques. Once you know it, your entire like sentence is formed. As simple as that. Excited है? Start करें। D technique नहीं पता सिखाऊं? How many of you guys are ready for the D technique? D technique का magic पता है क्या है? इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस, क्या होता है जब भी कोई सेंटेंस तुम्हें बोलना होता है, एनी सेंटेंस यू वांट टू स्पीक और राइट, यू हैव नो आइडिया हाउ टू स्टार्ट। डी टेक्निक के आने से आपको पता लग जाएगा कि वो अच्छा, ही सेंटेंस ऐसे स्टार्ट करना है। यू गाइस वांट टू सी? ओके, आई विल शो यू दिस पर्टिकुलर मैजिक। चलो, डी टेक्निक पहले तो आप डी टेक्निक, दिस इज द पिक्चर, राइट? दिमाग हिला? अभी थोड़ा और हिलेगा, अभी मैं आपको नोट्स बनाने के लिए टाइम दूंगा, बट आगे चलते हैं। सो दिस इज व्हाट द डी टेक्निक इज। एंड डी टेक्निक का मतलब क्या होता है? we need to look for the root sentence। यार इंग्लिश लैंग्वेज में ना, ये बहुत ही बड़ा मैजिक है जो मैं डिस्क्लोज करने जा रहा हूं। एंड दैट्स द ओनली रीजन व्हाई पीपल लव अस। इंग्लिश लैंग्वेज में देयर आर सो मेनी लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस। हाँ या ना, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, हमें पता ही नहीं स्टार्ट कैसे करना है। बट व्हाट इफ आई टेल यू, वंस यू नो द रूट सेंटेंस ना, यू कैन राइट और स्पीक एनी डैम सेंटेंस। यू वांट टू सी? चलो, रूट सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल, जैसे एक सेंटेंस है, मैं रवि सर के लिए नया लैपटॉप लाया हूं। फॉर एग्जांपल, दिस इज वन सेंटेंस व्हिच यू गाइस वांट टू राइट। एंड अभी मैंने इजी सेंटेंसेस लिए एंड वी विल बी टेकिंग टफ सेंटेंसेस एज वेल। सो द पॉइंट इज, मैं रवि सर के लिए नया लैपटॉप लाया हूं। नाउ लुक हाउ आई विल बी डूइंग इट। डी टेक्निक का मतलब क्या होता है? कोई भी सेंटेंस आ जाए ना, आपको रूट सेंटेंस ढूंढना आना चाहिए। रूट सेंटेंस को ढूंढने के लिए एक टेक्निक है। डी टेक्निक का नाम डी क्यों है? बिकॉज दिस इज द डी फिगर, यस और नो? ये डी है। अब अगर मैं डी को थोड़ा स्लीपिंग पोजीशन पे ले जाऊं, दिस इज ऑल्सो अ डी। डू यू गाइस एग्री? ये भी डी फिगर है। सो आपको कभी भी अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट करना नहीं आ रहा, तो एक मैजिक टेक्निक लगानी है। दैट टेक्निक इज नोन एज द डी टेक्निक। कैसे लगानी है मैं आपको बताता हूं। देखो, मैं रवि सर के लिए एक नया लैपटॉप लाया हूं। आई नो इट्स अ लॉन्ग सेंटेंस। अब इसको करना कैसे? इस तरीके से, मैं, दिस इज व्हाट आई एम अप्लाइंग द डी टेक्निक। मैं लाया हूं। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज कैन रिलेट विद इट? मैं लाया हूं इज द रूट ऑफ द सेंटेंस। डू यू गाइज कैन रिलेट विद इट? हाँ या ना? अगर मैं ये बीच के कुछ भी हटा भी दूं, आई डोंट केयर, लैपटॉप लाया हूं, रवि सर के लिए लाया हूं, इट कुड बी एनीथिंग, बट डू यू गाइज एग्री कि मैं लाया हूं इज अ रूट सेंटेंस? डू यू गाइज एग्री? हाँ या ना? मुझे बताओ, कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? मैं लाया हूं इज अ रूट सेंटेंस। नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर मैजिक। डी टेक्निक में क्या करना होता है? वी जस्ट हैव टू गो लाइक दिस, जैसे मैं गया हूं, एंड वी जस्ट नीड टू कम बैक। अभी आई मेक यू अंडरस्टैंड हाउ वी नीड टू कम बैक। सो डी टेक्निक इज ऑल अबाउट, वी जस्ट हैव टू गो लाइक दिस। चलो मैं आपको यहां समझाता हूं, इधर देखो, इधर देखो। डी टेक्निक इज ऑल अबाउट ऐसे जाना है एंड वापस आना है। अब देखो, मैं लाया हूं, लेट मी स्टार्ट राइटिंग द इंग्लिश ऑफ इट। आई हैव मैं लाया हूं ना, आई हैव ब्रॉट। अब मैं लाया हूं कि मैंने इंग्लिश लिख दी है। नाउ
अब मैंने क्या बताया, डी टेक्निक इज ऑल अबाउट like going here and coming back. Now let's come back. Look, it is so simple. No need of any grammar and stuff. I have brought, अब वापस आना है. Now the thing is, वापस आने के लिए क्या लिखा हुआ है, एक नया लैपटॉप. Don't you guys know the English of एक नया लैपटॉप? You guys know it, just use that. I have brought, अब देखो सिंपल सा, a new laptop. आप देख रहे हो मेरे से सेंटेंस आराम से बन रहा है ना. अभी आप इस चीज की टेंशन मत लेना कि यहाँ पे हैव क्यों आया. आई विल बी लेटिंग यू नो लेटर ऑन. पहले लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर फंडा तो समझो. आई हैव ब्रॉट अ न्यू लैपटॉप. अब वापस आते हैं और वापस आते हैं रवि सर के लिए. सिंपल, यू नो द इंग्लिश ऑफ इट, फॉर रवि सर, एंड बूम, द सेंटेंस इज क्रिएटेड. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस, राइट, आर ब्लोन अवे? मजा आया? How many of you guys are blown away that with the help of the simple D technique, right, we guys are able to write or even speak any damn sentence in a correct way? और हम लोग क्या सोचते हैं, जब भी हम सेंटेंस देखते थे हमें क्या सिखाया गया, ये देखो, ये सीखो, ता है, ती है, चुका है, चुकी है, पास्ट टेंस होगा, ये टेंस होगा. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. दिस इज व्हाट इट इज. आया सबको समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर ब्लोन अवे? लव्ड इट. मैंने आपको क्या बोला, इट्स अ सिंपल टेक्निक. मतलब पता है डी टेक्निक का मतलब क्या है? सेंटेंस का रूट सेंटेंस पहले लिख दो. ये मैंने क्या किया, रूट्स इंग्लिश में कोई भी ऐसा सेंटेंस बताओ जितना भी बड़ा है, रूट सेंटेंस सबसे पहले आता है. रूट सेंटेंस सबसे पहले आता है. वंस यू नो द रूट सेंटेंस, उसके बाद इट्स ऑल अबाउट एक नया लैपटॉप, अ न्यू लैपटॉप रवि सर के लिए, फॉर रवि सर. दैट्स इट. लव्ड इट. मजा आया? लेट्स ट्राई वन मोर मेथड, राइट. अब हम डी टेक्निक को थोड़ा टफ सेंटेंस के लिए करते हैं. दिस इज व्हाट इट इज. अब आप ये देखो ना, ओके, मैं आपको कलर वाइज करके दिखा देता हूं. मैं लाया हूं, दिस इज व्हाट द रूट. सो दिस इज व्हाट द रूट, मैं लाया हूं, आई हैव ब्रॉट. अब देखो, एक नया लैपटॉप, a new laptop. Yes or no? Now let me change the color. Let me change the color. इधर देखो, इधर देखो. Give me a quick minute. Let me change the color. Just give me a minute. Let me make it yellow. Right. रवि सर के लिए. Right. Okay. Give me a minute. Yeah. Give me a minute. सबको ये चीज समझ में आ रही है? Yes or no? Okay. Give me a minute. Yeah. रवि सर के लिए, and this becomes for रवि सर. आराम से समझो. There is no hurry. You guys got it? Yes or no? आया सबको समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? Everyone, right? सबको समझ में आया? Shall we move ahead now? Let's do one more example of it, and so that we can really get to this कि यार हमें एक्चुअली इस टेक्निक को कैसे लगाना है. आई नो पीपल आर एंजॉयिंग इट व्हिच इज लाइक क्रेजी. अब देखो, राज एंड प्रिया कल सुबह लंदन के लिए मेरे साथ फ्लाइट लेंगे. लेट्स सपोज दिस इज अ सेंटेंस. ये एक सेंटेंस है, बहुत बड़ा सेंटेंस है. राज एंड प्रिया कल सुबह लंदन के लिए मेरे साथ फ्लाइट लेंगे. इट इज नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड वंस वी अप्लाई द डी टेक्निक. अब डी टेक्निक में कैसे अप्लाई करूंगा? सिंपल. राज एंड प्रिया फ्लाइट लेंगे. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री? इट्स अ प्रॉपर रूट सेंटेंस. मेरे साथ लेंगे, किसी और के साथ लेंगे, आई डोंट केयर, बट राज एंड प्रिया फ्लाइट लेंगे. आप इस चीज को समझो. दिस इज सो डैम इजी. दिस इज व्हाट वी गाइस नीड टू डू. सो नाउ द इजीएस्ट इंग्लिश वुड बी, राइट, सबसे इजीएस्ट इंग्लिश पता है क्या होगी? राज एंड प्रिया. अब आप देखना हाउ आई एम गोना डू इट. फ्लाइट लेंगे, विल टेक फ्लाइट, विल टेक फ्लाइट. अब बहुत ही सिंपल है, वी जस्ट नीड टू कम बैक. अब देखो, मेरे साथ, what is going to be the English of मेरे साथ? Very simple. With me. Look, I'm just making English from nowhere. Right? मेरे साथ लंदन के लिए. लंदन के लिए would be for London. अभी मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि लंदन के लिए फॉर लंदन क्यों हुआ, बट अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चर. कल सुबह would be, it is going to be tomorrow morning, and that's it. इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. हाँ या ना? How many of you guys can relate with it? Yes or no? I know कुछ लोग कह रहे हैं take a flight होगा. You know that is a different thing. वो मैं आपको बाद में बता दूंगा. बट कितने लोगों को इस चीज को समझ में आ रहा है? मस्त है, easy है, loved it, superb. एंड कितने लोगों को लगा कि यार कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पढ़ने हैं? इट्स एज सिंपल एज दैट. हम एक और सेंटेंस करेंगे और हम अब सेंटेंसेस के डीप में जाएंगे थोड़ा कि यार इन सेंटेंसेस को डीप में सॉल्व कैसे करना है. एक्साइटेड फॉर इट?
मजा आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एंजॉयिंग इट? आई नो यू गाइस आर एंजॉयिंग इट। अब फटाफट इस चीज को करते हैं, राइट? एंड फटाफट चलो सब लोग अपने नोट्स बना लो। आई थिंक 2 sentences आर इनफ, आप लोगों ने आराम से समझ लिया। फटाफट सब लोग ये वाले नोट्स में लिखो। So the I2 would be, everyone type I2 if you guys are blown away, right? It's an interesting points too. To make my English correct, I should know how to start and finish. To start a sentence, I must know the magic of D technique and time and sense. And to finish every sentence, I should know the trick of the formation sheet. सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। एंड उसके बाद का जो नेक्स्ट लर्निंग मटेरियल था कि हमें लेजेंडरी डी टेक्निक पता होनी चाहिए। एंड मैंने उसके लिए आपके लिए यहाँ पे एक छोटी सी फोटो बना दी है। नोट्स आपको अभी नहीं मिलेंगे, आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट? जो लोग एंड तक रुकेंगे उनको नोट्स भी मिल जाएंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। फटाफट डन। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव गॉटन 3 mind blowing ideas, राइट, जिससे आपकी इंग्लिश की शुरुआत आराम से हो सकती है? समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? Yes or no? Easy? Shall we move ahead now? Shall we move towards the I4? How many of you guys are excited for I4? Right? सबको ये टेक्निक पता लग गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी आप टेक्निक सीखो, फिर हम सारी टेक्निक्स को सीक्वेंस में कैसे करना है, आई एम गोइंग टू लेट यू नो। डन? इजी। एक और सेंटेंस, यू गाइस वांट टू डू वन मोर सेंटेंस, राइट? चलो अभी हम बाद में करेंगे, बट आपको इजीली ये चीज समझ में आ गई है। डन? इजी। शेल वी मूव अहेड नाउ? मजा आ रहा है? यस और नो? समवन इज सेइंग वाह यार, क्या बात है, which is great. चलो now moving ahead, as you guys have now the idea of time and sense, like as you guys have the idea of, आपको इसके मैजिक के बारे में तो पता चल गया ना? अब ना, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो विद इन 2 दिन के अंदर अंदर पूरी की पूरी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं? मुझे बताओ, हाँ या ना? मुझे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू गाइज want to be the master in so called grammar? Because तुम्हें क्या लगता है कि यार अगर मेरी ग्रामर सही होगी ना, तो ना मैं अपने आप ना सारी की सारी इंग्लिश सही बोल लूंगा, हाँ या ना? ये है ना? बट व्हाट इफ आई टेल यू कि आप पूरी की पूरी ग्रामर सिर्फ 2 दिनों में मास्टर कर सकते हो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर रेडी फॉर इट? रेडी हो? ग्रामर का एक मैजिक देखना है? हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर रेडी फॉर द मैजिक? चलो, मैजिक आप लोगों के सामने ही है ना, मेरे आप कंसेप्ट को समझना। एंड हियर वी गो। सो गाइज द फंडा ओवर हियर इज, अब डी टेक्निक के बाद ना, लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड सेंस। आपको डी टेक्निक थोड़ा बहुत यूज करना आ गया, डोंट वरी। कल जब हम लोग लाइव प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग मेरे साथ लिख रहे होंगे, आप लोग मेरे साथ बोल रहे होंगे, एंड यू गाइज विल गेट द इंटायर आइडिया, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट? नाउ, सो डी टेक्निक आपको थोड़ा बहुत पता चल गया, हम इसको कल अच्छे से और प्रैक्टिस करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड सेंस। गाइज, मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा मैजिकल चीज बताना चाहता हूं, एंड दैट मैजिकल चीज इज, आप लोगों का सबसे बड़ा डर पता है क्या है? कि यार अमन, मुझे इंग्लिश बोलनी है, लिखनी है, मुझे ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, और जो ग्रामर के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और जो ग्रामर की बुक है, वो इतनी थिक है, हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? यस और नो? डू यू गाइस एग्री? यही तो है, हाँ या ना? कि यार अमन, ग्रामर की बुक्स, नोट्स, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, वॉइस, पता नहीं इतने रूल्स हैं, वो मुझे याद ही नहीं होते, और मैं इंग्लिश में कभी फ्लुएंट हो ही नहीं पाता। ये तुम्हारा सबसे बड़ा दिमाग का एक माइंड ब्लॉकेज है। नाउ व्हाट इफ आई टेल यू कि आज मैं आपके ग्रामर के हर डर को खत्म करने आया हूं, एंड आई विल बी जस्ट आई विल बी जस्ट किलिंग ऑल द fears which you guys have regarding the grammar. Guys, what if I tell you, आप ना इस इंग्लिश की ग्रामर का कोई भी कंसेप्ट उठा लो, आपको पता है वो सारे के सारे जो भी कंसेप्ट्स हैं, चाहे वो टेंसेस हैं, एक्टिव पैसिव हैं, जो भी चीजें, ये इनमें से कुछ भी नहीं करने की जरूरत, बिकॉज वो सारे के सारे जो कंसेप्ट्स हैं ना, वो 2 ही पैरामीटर्स पे बेस्ड हैं, एंड वो जो 2 पैरामीटर्स हैं, दैट इज टाइम एंड सेंस। डू यू गाइस एग्री? अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यू गाइस विल बी टोटली ब्लोन अवे। कितने लोग एग्री करते हैं कि आपको जल्दी जल्दी में आपको आई वॉज बोलना होता है, एंड आपके मुंह से आई विल निकल जाता है, हाँ या ना? डू यू गाइस एग्री? होता है ना? कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि आपको फटाफट बोलना है आई वुड हैव, पर निकल गया आई वुड हैव बीन, राइट? यस और नो? डू यू गाइस एग्री? अब जब भी ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे मैं, इफ आई एम हैविंग अ वर्ड विद समवन एंड इफ आई एम सेइंग ओ आई विल, ओ सॉरी सॉरी, आई विल बोलना था, आई एम निकल दिया, क्या ये एक्चुअल प्रॉब्लम ग्रामर की है? नो,
ये क्लियर प्रॉब्लम किसकी है? टाइम की। अभी मैं आपको बताता हूं, टाइम ना आप लोगों को आता है। देखो, डी टेक्निक आपको नहीं आती थी, टाइम आप में से 90% लोगों को आता है। थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। एंड सेंस में सब लोग गलती करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। टाइम गाइस देखो, टाइम का कंसेप्ट बहुत बोरिंग है, बहुत इजी होता है। सब लोगों को पता है कि टाइम होता है तीन तरीकों से, राइट? टाइम इज जस्ट डिपेंडेंट अपॉन थ्री थिंग्स। पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है, हाँ या ना? प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या है? बात बोलनी थी पास्ट की, बोल दी फ्यूचर की। तो क्या कोई ग्रामर की गलती है? नहीं। कितने लोग एग्री करेंगे कि इस माइंडसेट से तुम्हें पता चल गया कि तुम ग्रामर में गलती नहीं कर रहे हो, तुम लोग टाइम में गलती कर रहे हो, हाँ या ना? बोलना था आई वॉज, निकल गया आई एम। बट अब उस चीज को सुधारना है कैसे? आई विल बी मेकिंग यू अंडरस्टैंड। सो तुम लोगों को ये तो पता है ना कि टाइम तीन तरीके का होता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब ना प्रॉब्लम ये होती है कि लोग ना जज नहीं कर पाते हैं कि जो वो सेंटेंस बोलना चाहते हैं वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है। एंड अभी मैं आप लोगों को उसका लिविंग एग्जांपल दूंगा एंड यू गाइस विल बी टोटली ब्लोन अवे। अच्छा, चलो एक मुझे बात बताओ। मैं ना ये तीन सेंटेंसेस दे रहा हूं। आई डोंट वांट द इंग्लिश ऑफ दीज सेंटेंसेस। मुझे आप लोग बताओ कि इन तीनों सेंटेंसेस का टाइम क्या है। चलो फटाफट बताओ। हम सब मिलकर ये एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे। टाइम क्या है? पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। चलो फटाफट बताओ, हाँ या ना? फटाफट बताओ। फर्स्ट सेंटेंस इज फ्यूचर, एवरीवन नोज इट। वंडरफुल। अभी देखना लोग गलती करेंगे, इजी इतना नहीं है जितना लग रहा है। ओके, फर्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट इज फ्यूचर। वंडरफुल। द सेकेंड वुड बी, सर आप प्रोजेक्ट्स की डेडलाइंस को एक्सटेंड कर रहे थे। व्हाट इज गोइंग टू बी द सेकंड वन? मुझे बताओ। अरे सेकंड वन मुझे बताओ। सेकंड वन पास्ट है। पास्ट है क्या? सर आप प्रोजेक्ट्स की डेडलाइंस को एक्सटेंड कर रहे थे, ऐसा पास्ट है? पास्ट है। ओके चलो ठीक है। यू गाइस आर सेइंग पास्ट व्हिच इज ग्रेट। उसने अभी मुझे मेल भेजी है। व्हाट इज द थर्ड वन? व्हाट इज द थर्ड वन? उसने अभी मुझे मेल भेजी है। अरे थर्ड वाला बताओ। मैक्सिमम पीपल आर सेइंग प्रेजेंट, राइट? विच इज इट बेसिकली मीन्स आप सब लोगों का क्या टाइम सही है, विच इज ग्रेट। अब चैट्स को बंद कर दो। अब मैं आपको बताता हूं बेसिकली जो तुम्हें लगता है ना तुम्हारी सो कॉल्ड ग्रामर में गलती है। तुम्हारी ग्रामर शुरू से ठीक है, तुम लोग गलती करते हो सेंस में। और आज मैं तुम्हारा सेंस का ही कंसेप्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने वाला हूं एंड यू गाइस आर गोइंग टू बी लविंग इट। तुम्हारी पूरी ग्रामर ठीक हो जाएगी, ठीक है? तो टाइम तो सबको समझ में आया ना कि टाइम तीन तरीके का होता है, राइट? प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। सो अगर तुम्हारे किसी भी सेंटेंस में टाइम में तुमने गलती कर दी तो तुम्हारा सेंटेंस गलत ही बनेगा। तो टाइम में गलती नहीं करनी है, टाइम तुम्हें ऑलरेडी पता है। पर सबसे बड़ी गलती पता है तुम लोग कहां करते हो? बता दूं, दैट इज ऑन सेंस। मैंने आपको बताया ना दो कंसेप्ट होते हैं। टाइम में तो 90% लोग सही होते हैं, सेंस में सबसे बड़ी गलती करते हैं। एंड कितने लोग रेडी हैं अपनी सेंस की नॉलेज को चेक करने के लिए? अभी मैं तुम लोगों का लेवल चेक करने वाला हूं सेंस का, एंड यहीं पे तुम लोग गलती करोगे। सो प्लीज बी शार्प इन इट। सो द पॉइंट इज, इस दुनिया का तुम कोई भी सेंटेंस उठा लो, डी टेक्निक लगानी है, उसके बाद तुम्हें सेंटेंस का टाइम पता होना चाहिए। अगर तुम्हें टाइम पता चल गया, उसके बाद यू जस्ट नीड टू नो द अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सेंस। नाउ सेंस ना तीन तरीके की होती है, मैं आपको बताता हूं। सेंस का मतलब पहले क्या होता है? सेंस बेसिकली मतलब फील, राइट? फील। कितने लोगों को सेंस का मतलब समझ में आया? सेंस मतलब आप कोई सेंटेंस को सुनते हो, आपको महसूस कैसा होता है? अगर इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द फील ऑफ द सेंटेंस ना, ऑटोमेटिकली you will end up speaking or writing in a correct way. That is my guarantee to you. चलो करें, स्टार्ट करें। You guys want to see? देखो, लैंग्वेज में ना बस आपको दो ही चीजें समझनी है। टाइम तो तुम्हें पता ही है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसको हटाते हैं। सेंस तीन तरीके का होता है। वो तीन तरीके क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने तीन तरीके समझ लिए, आज ही तुम्हारी इंग्लिश ग्रामर वुड बी सॉर्टेड। एंड आपको ये कोई ये ता है ती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल बुलशिट, ये बहुत पुराने मेथड्स हैं, राइट? चलो अब मैं आपको सेंस बताता हूं। सबसे पहली सेंस पता है क्या होती है? कि आप किसी सेंटेंस को पढ़ते हो, बोलते हो, सुनते हो, या आप कोई मेल लिखना चाहते हो, आप पेरेंट टीचिंग मीटिंग में कोई बात बोलना चाहते हो, एंड दैट थिंग इज इन कॉन्टिन्यूटी। कितने लोग कॉन्टिन्यूटी को समझते हैं? अब मैजिक अभी स्टार्ट हुआ है। once you understand this particular magic of English, now English would be yours. What I'm trying to say कि आप इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठा लो, आपको पता है 30% से ज्यादा सेंटेंसेस कॉन्टिन्यूटी के ही होते हैं। और लोग सबसे बड़ी गलती कॉन्टिन्यूटी में ही करते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी? कॉन्टिन्यूटी बेसिकली मीन्स समथिंग विच इज लगातार। लगातार मीन्स समथिंग विच इज हैपनिंग इन अ कॉन्टिन्यूअस वे, दैट इज कॉन्टिन्यूटी।
अब तुम्हें लगता है कि यार इसमें क्या समझने वाली बात थी, चलो मैं ना आप लोगों के सबको समझ में आया कॉन्टिन्यूटी का मतलब लगातार होना. As simple as that. Continuity is something which is moving, the activity which is happening. As simple as that. Something which is happening, right? Okay. Now, अब ना मैं आप लोगों के सामने दो सेंटेंस दूंगा, आप मुझे बताना वो कॉन्टिन्यूटी के हैं या नहीं है. मैं आपको बता रहा हूं यही कॉज है. तुम लोग इंग्लिश गलत लिखते हो ना, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ग्रामर गलत है. नहीं, तुम्हारी सेंस गलत है, और मैं वही चेक कर रहा हूं तुम्हारी. चलो मुझे बताना, हियर आर द टू सेंटेंसेस. चलो मुझे बताओ. मैं आपको डायरेक्ट फ्लुएंसी की गाइडेंस दे रहा हूं. मैं कल अपनी जॉब प्रमोशन के बारे में सोच रहा था. इन दोनों में से कौन अब, और ना कॉन्टिन्यूटी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, सी डॉट 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 डॉट. अब आप समझना, लैंग्वेज के लॉजिक को समझो. इट्स गोइंग टू बी सुपर सिंपल. बहुत इजी है, कोई ग्रामर रूल्स पढ़ने ही नहीं है. कॉन्टिन्यूटी है. अब आप बताओ ऊपर वाला सेंटेंस कॉन्टिन्यूटी का है या नीचे वाला कॉन्टिन्यूटी का है. कौन सा कॉन्टिन्यूटी का है? पहला वाला कॉन्टिन्यूटी का है. चैट्स को ओपन कर दो. पहला वाला कॉन्टिन्यूटी का है, दूसरा वाला है या बोथ है, मुझे बताओ. लेट मी नो. सोच समझ के आंसर देना. बिकॉज अगर किसी इंसान ने यहां पे गलती कर दी, उसकी इंग्लिश गलत ही बनेगी. दैट इज व्हाट इट इज. पहला, दूसरा, अच्छा. ओके, सो यू ऑल आर सेइंग द फर्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूटी. ओके, ठीक है, इट्स राइट. सेकेंड वन, हाँ या ना. चलो हाँ या ना में जवाब दो. सेकेंड वाला है या नहीं है, मुझे बताओ. मुझे बताओ हाँ या ना. मुझे बताओ हाँ या ना. सम पीपल आर सेइंग यस, सम पीपल आर सेइंग नो. यहीं पे तो आप लोग फंसते हो, एंड यही रीजन है कि तुम लोग इंग्लिश में गलत इंग्लिश बोल रहे हो, लिख रहे हो. चैट्स को बंद कर दो. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज यस, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूटी. बट आपने एक नोटिस किया, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं अमन, ये तो सेंटेंस कॉन्टिन्यूटी का नहीं है. बहुत सारे लोगों ने आंसर नो दिया. यही रीजन है व्हाई यू गाइज आर नॉट, व्हाई यू गाइज आर स्ट्रगलिंग इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश. आपकी इंग्लिश गलत क्यों है? क्योंकि तुम्हें सेंस की समझ नहीं है. अब मैं आपको वही समझ देता हूं कॉन्टिन्यूटी की. देखो, पहली चीज क्या होता है, सब लोग समझना. जिन्होंने आंसर सही दिया है वो तो ठीक है, पर जितने भी लोगों ने आंसर गलत दिया है, जिन लोगों ने आंसर ये बोला है ना कि ये तो अमन कॉन्टिन्यूटी नहीं है, नहीं है, आई एम सो सॉरी गाइस. आप लोगों की थोड़ी समझ में दिक्कत है. वो समझ सुधार लो, तुम्हारी ग्रामर सुधर जाएगी. ग्रामर करनी ही नहीं है, राइट? ये समझ, टाइम एंड सेंस ही तो है. लैंग्वेज इज ऑल अबाउट टाइम एंड सेंस. अभी मैं आप लोगों को इसको नोट्स में लिखवाऊंगा भी सही. इट इज सो मच, दिस थिंकिंग हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द इंडियन एजुकेशन सिस्टम. एक अलग ही लेवल पे. इंग्लिश में ग्रामर करनी नहीं है, सिर्फ टाइम एंड सेंस करना है. तुम ग्रामर का कोई भी कंसेप्ट उठा लो, सब टाइम एंड सेंस ही तो है. सो टाइम एंड सेंस को लाइक स्ट्रॉन्ग कर लो ना, इंग्लिश पूरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. दिस इज व्हाट इट इज. चलो अब देखो. अब ना क्या हुआ है कि जब ये वाला सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने लिखा ना, कि मैं कल अपनी जॉब प्रमोशन के बारे में सोच रहा था. अब हम लोगों को क्या लगता है कॉन्टिन्यूटी मतलब ये होता है. अब मैं आप लोगों से क्या पूछ रहा था, ये चीज कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है. प्रॉब्लम पता है क्या है, कि तुम लोग ना कॉन्टिन्यूटी को ना टाइम से रिलेट करते हो, हाँ या ना. तुम लोगों को ये लगता है कॉन्टिन्यूटी मतलब जो चीज अभी हो रही है तो वो कॉन्टिन्यूटी है, अभी नहीं हो रही तो वो कॉन्टिन्यूटी नहीं है, हाँ या ना. डू यू गाइस एग्री? दिस इज व्हाट इट इज. हाँ या ना, यही तो सोचते हो. कॉन्टिन्यूटी मतलब लगातार. अरे अभी लगातार हो रहा है क्या? हो रहा है तो है, नहीं हो रहा तो नहीं है, बस बात खत्म. ये रॉन्ग है, ये सोच रॉन्ग है. अब मैं आपकी सोच को चेंज करता हूं. व्हाट इफ आई टेल यू गाइस, कॉन्टिन्यूटी का ना, कॉन्टिन्यूटी का जो लिंक है, कॉन्टिन्यूटी का टाइम से कोई रिलेशन है ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, पता है क्या हुआ, जब आप लोगों ने ये वाला सेंटेंस पढ़ा ना, अगर ये ऐसा सेंटेंस होता ना कि मैं, अब देखना मैं सेंटेंस को थोड़ा चेंज कर रहा हूं. अगर ये सेंटेंस ऐसे होता ना कि मैं अपनी जॉब प्रमोशन के बारे में सोच रहा हूं, अगर ये सेंटेंस ऐसा होता तो तुम सब लोग बोल देते कि ये कॉन्टिन्यूटी का है, हाँ या ना. डू यू गाइस एग्री? डू यू गाइस एग्री? अगर ये सेंटेंस ये होता ना कि मैं अपनी जॉब प्रमोशन के बारे में सोच रहा हूं, तुम सब लोग कहते कॉन्टिन्यूटी का है, और कॉन्टिन्यूटी की इंग्लिश बनाते विच इज करेक्ट. अब ना फंडा समझो गाइस. फंडा ये है, जो कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, लगातार. पर लगातार का मतलब ये नहीं होता कि प्रेजेंट का लगातार. लगातार कैन बी पास का लगातार ऑल्सो, एंड लगातार कैन बी द फ्यूचर का लगातार ऑल्सो. सो इसका मतलब अपने नोटबुक पे कहीं लिख भी लेना, जो मैं अभी आप लोगों के नोट्स बनवाऊंगा भी सही, स्टेप बाय स्टेप. कॉन्टिन्यूटी का कोई लेना देना नहीं है टाइम से. अब अगर आप ध्यान से ये चीज नोटिस करो ना, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल, गिव मी माय बॉटल. ओके, वेयर इज माय बॉटल? चलो या, हियर इज माय बॉटल. लेट्स सपोज अभी आई एम ड्रिंकिंग वाटर. मैं क्या बोल रहा हूं, अभी मैं पानी पी रहा हूं, हाँ या ना. कॉन्टिन्यूटी है विच इज ग्रेट. अब मान लो आप कल मुझे मिलते हो,
राइट? टुमारो इज व्हाट? टुमारो इज सैटरडे, राइट? सो आप सैटरडे को मुझे मिलते हो, राइट? एंड मैं आपको बोलूं, अरे तुम्हें याद है मैं कल पानी पी रहा था। अभी अगर मैं बोलूं मैं पानी पी रहा हूं, द बॉटल इज मूविंग, द एक्शन इज कॉन्टिन्यूटी। बट अगर मैं ये बात भी बोलता हूं कि मैं कल पानी पी रहा था, एक्शन तो ये भी कॉन्टिन्यूटी का ही हुआ ना। पास का हो गया तो हु केयर्स? कॉन्टिन्यूटी इज कॉन्टिन्यूटी। सबको समझ में आया? हाँ या ना? कॉन्टिन्यूटी का मतलब सेंस का ना कोई रिलेशनशिप नहीं होता टाइम से। आधे लोगों के दिमाग में यही चीज गलत बैठी हुई है, इसलिए वो सेंटेंस गलत बनाते हैं। आया सबको समझ में? सो अगर आप ये ध्यान से सेंटेंस सोचो ना, तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि मैं कल अपनी जॉब प्रमोशन के बारे में सोच रहा था। एक्शन तो ये भी कॉन्टिन्यूटी का है, हाँ। देखा जाए जो टाइम है बस वो पास्ट का हुआ। दैट्स इट। मजा आया? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस अंडरस्टूड इट? कॉन्टिन्यूटी रिमेन्स कॉन्टिन्यूटी, चाहे वो प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो, फ्यूचर की हो। दिस इज व्हाट इट इज। आया सबको समझ में? यस और नो? सबको समझ में आया? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? समझ में आई क्यों कॉन्टिन्यूटी नहीं है? अब पता है क्या होता? अगर मैं तुम्हें, अब मैं आपको एक मैजिक दिखाऊं एंड यू गाइस विल बी टोटली लविंग इट। अगर मैं तुम्हें बोल देता ना कि तुम इस सेंटेंस की इंग्लिश लिखो, तुम लोग इस सेंटेंस की इंग्लिश लिखो, क्या तुम इस सेंटेंस की इंग्लिश कॉन्टिन्यूटी में लिखते? नहीं लिखते। और तुम्हारी गलत हो जाता, इंग्लिश गलत हो जाता। फिर तुम लोग क्या कहते? मेरी ग्रामर कमजोर है। अरे ग्रामर नहीं, तुझे सेंस की समझ नहीं है। अगर मैं तुम्हें बोलता ना इसकी इंग्लिश लिखो, तो देखा जाता तो तुम कॉन्टिन्यूटी में नहीं लिखते ना, तुम कुछ और लिखते। इंग्लिश में तुम कुछ ये लिखते, मान लो तो कौन सिंपल में लिख देते, कंप्लीटेड में लिख देते। बट तुम्हारा सेंटेंस गलत हो जाता है। यही रीजन है कि तुम्हें कुछ बोलना कॉन्टिन्यूटी में है, पर तुम्हें लगता है अरे पास्ट का है तो कॉन्टिन्यूटी का थोड़ी होगा। इंग्लिश गलत हो गई। दिस इज व्हाट इट इज। राइट? आया? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? मेरी स्क्रीन तो क्लियरली विजिबल है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है फुल स्क्रीन में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ या ना? राइट? फुल स्क्रीन में विजिबल है ना, विच इज ग्रेट। चलो अब आगे बढ़े, थोड़ा फास्ट स्पीड करें। यू गाइस आर एंजॉयिंग इट। अभी तो तुम्हें रुको, तुम्हें मैं ऐसा समझाऊंगा ना कि तुम्हें खुद होगा कि यार मैं लिखता हूं, क्योंकि दिमाग में अब इंग्लिश स्टोर हो रही है। दिस इज व्हाट इट इज। राइट? ठीक है, चलो। नाउ अभी ये बहुत सारे फैंटास्टिक पॉइंट्स आते रहे। जस्ट टाइप I6 इफ यू गाइस आर टोटली ब्लोन अवे। मजा आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस? राइट, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर लविंग इट? बाय द वे, I6 आपको पता है हम 6 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं तुम्हारे नोट्स भी बनवाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। आया ना समझ में? चलो नोट्स बनाने हैं थोड़े से। चलो, तुम्हें ये भी नहीं होना चाहिए कि तुम सिर्फ भाषण सुनते जा रहे हो। यू शुड नो इट। चलो सब लोग अपने नोट्स बनाओ अब। चलो चलो नोट्स बनाओ। देखो, अब अभी तक हमने क्या सीखा, लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या सीखा है? सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या है? कि ब्रेन तो खाली है और मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। एंड सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि जब तक मेरा ब्रेन फिल नहीं होगा मैं बोलना सीखूंगा नहीं। नाउ द सेकंड थिंग इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, कि इंग्लिश को करेक्ट करने के लिए ना मुझे पता होना चाहिए डी टेक्निक क्या है, टाइम क्या है, सेंस क्या है, एंड फिर फॉर्मेशन शीट पता होनी चाहिए। डी टेक्निक मैंने आपको सिखा दिया, अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे। I4 में ये चीज पता लगी कि ग्रामर कुछ है ही नहीं। इंग्लिश इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड सेंस। टाइम मतलब होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एंड एक एक चीज और भी पता चली है कि कॉन्टिन्यूटी इज नॉट जस्ट अबाउट प्रेजेंट टाइम, इट ऑल्सो इंक्लूड्स इट ऑल्सो इंक्लूड्स पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। आया ना सबको समझ में? ये 6 के 6 पॉइंट्स क्लियर है? ज्यादा टेंशन मत लेना, मुझे पता है I4 के बाद I5 आता है। I5 एक डिफरेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबको समझ में आ रहा है? अरे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दिस इज व्हाट इट इज। राइट? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? राइट? आया सबको समझ में? राइट? आपको स्क्रॉल करना चाहते हो, ये लो, अब आपको थोड़ा और अच्छे से दिख जाएगा। आप लोगों को फोन में फुल स्क्रीन का ऑप्शन है जूम का, आप लोग वो कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आया ना समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? हियर वी गो। मार्क माय वर्ड्स, 2024 में जो लोग भी ग्रामर के पीछे भाग रहे हैं, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। तुम लोग अभी इतने टाइम से भाग रहे थे, कुछ दिया क्या ग्रामर ने? कुछ भी नहीं दिया। बिकॉज ग्रामर को याद करना है, करोड़ों रूल्स हैं, कितने याद करोगे? You just need to understand the little concepts and you just have to directly start writing and speaking. स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए मैं वो आपको बताऊंगा, एंड इट्स गोइंग टू बी सुपर सिंपल, सो डोंट वरी अबाउट इट। आया ना समझ में? शेल वी मूव अहेड? अब अपना सेंस को कंप्लीट करते हैं। अपना सारे के सारे सेंटेंसेस कॉन्टिन्यूटी के नहीं होते। कुछ सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कंप्लीटेड के हैं। दिस इज व्हाट इट इज। बहुत ही मैं आपको मजेदार एक चीज बताने जा रहा हूं।
कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको आप जैसे ही बोलना चाहते हो वो कंप्लीटेड होते हैं, वो कंटिन्यू, वो लगातार वाला फील ही नहीं होता। एंड कंप्लीटेड इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर आपको ये वाला सेंटेंस दूं, मैंने आपको मेल सेंड कर दी थी, डू यू गाइस एग्री? एनी कॉन्टिन्यूटी हो रहा है क्या? नहीं। ये कंप्लीटेड है, काम स्टार्ट हुआ, खत्म हो गया, कंप्लीटेड, बाय बाय टाटा, दिस इज व्हाट इट इज। हाँ या ना? डू यू गाइस एग्री? यस और नो? राइट, ठीक है। राइट, आया ना समझ में? यार देखो, द पॉइंट इज, इंग्लिश पढ़ने के लिए तो पूरी जिंदगी है, पर आपको क्या लगता है कि इफ टुडे आई एम एबल टू स्पीक इन हिंदी, हम सब लोग हिंदी में बात करते हैं, यू ऑल स्पीक इन योर नेटिव लैंग्वेज, क्या मुझे सच में हिंदी की इतनी ज्यादा टेक्निकल नॉलेज है? द आंसर इज नो। हाँ या ना? हिंदी में तो मेरे मार्क्स भी कम आते थे, पर एक हिंदी पढ़ने वाली एंड हिंदी बोलने वाली में बहुत फर्क है। आप लोग इस चीज को समझो। इंग्लिश पढ़ने वाली वो स्कूल कॉलेज तक ठीक थी, टेंसेस पढ़ लिए, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, पर बोलने वाली इंग्लिश इज टोटली डिफरेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? यस और नो? राइट, ठीक है। हियर वी गो नाउ। मैंने आपको मेल सेंड कर दी थी, इट्स अ क्लियर केस ऑफ व्हाट? कंप्लीटेड। यस और नो? इस सेंटेंस को पढ़ते ही आपको क्या लग रहा है कि ये कंप्लीटेड? अभी मैं इसका समराइजेशन करूंगा एंड यू गाइस आर गोइंग टू लव दैट। ठीक है, अब एक और है विच यू गाइस आल्सो लव। मैं YouTube पर स्पोकन इंग्लिश की वीडियोस देखकर थक चुका हूं। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री कि मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं देखकर थक रहा हूं, राइट? इट्स नॉट कॉन्टिन्यूटी, इट्स अ क्लियर केस ऑफ व्हाट? कि भाई अब तो काम खत्म हो चुका है, मैं थक चुका हूं यार। इट्स अ क्लियर केस ऑफ कंप्लीटेड। ये आया ना? कंप्लीटेड इज सिंपल, सेंटेंस को पढ़ते ही समझते ही आपको समझ में आ जाता है। और कंप्लीटेड को मैं पता है कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, ऐसे, सी डॉट। कंप्लीटेड को ऐसे लिखना है, सी डॉट। अभी मैं आपको बताऊंगा इन सब का यूजेज क्या है, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट? आया ना समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? इजी। सो सबको ये चीज समझ में आ रही है, विच इज ग्रेट। कंप्लीटेड बेसिकली मींस द वर्क विच हैज बीन कंप्लीटेड, दैट्स इट। नाउ देयर इज वन मोर वे। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे, बस इंग्लिश यहां पे खत्म होती है, दैट्स इट। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे यार, जो ना सिंपल के होंगे ना कॉन्टिन्यूटी के होंगे, नहीं, लाइक जो कंप्लीटेड के भी नहीं होंगे, जो कॉन्टिन्यूटी के भी नहीं होंगे। दो सेंटेंसेस आर नोन एज सिंपल, दैट्स इट। इंग्लिश का जो सो कॉल्ड आपका जो ग्रामर है ना, राइट, जो आप लोग ग्रामर से डरते रहते हो, जस्ट कट दिस डाउन, अंडरस्टैंड दीज थ्री कंसेप्ट्स, एंड यू कैन मास्टर ग्रामर इन जस्ट 2 days विद मी। दिस इज व्हाट इट इज। मजा आया? आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है, राइट, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट एनी लैंग्वेज यू वांट टू स्पीक, लैंग्वेज का जो बेसिक कोर है, दैट इज सिंपल, कॉन्टिन्यूटी एंड कंप्लीटेड, दैट्स इट। अब टाइम एंड सेंस का हमें कॉम्बिनेशन करना है, एंड वी हैव वॉन ऑल द गेम। दिस इज व्हाट इट इज। आया समझ में? आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? राइट, ठीक है। आया सबको समझ में? नाउ हियर वी गो। कोई चीज समझ में आई? फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि मैं एक गवर्नमेंट ऑथराइज इंग्लिश फ्लुएंसी कोच हूं, ये ना कंप्लीटेड का लग रहा है ना कॉन्टिन्यूटी का, इट्स अ सिंपल, राइट। मैं आपको पुराने मेथड्स नहीं सीखने दूंगा, इट्स अ क्लियर केस ऑफ सिंपल। अभी मैं आपको बताऊंगा सिंपल एंड कंप्लीटेड में कैसे फिगर आउट करना है। यू गाइस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट सबको लॉजिक तो समझ में आया ना? सो दिस इज व्हाट द लॉजिक इज, एंड हम इसको इन चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं। सो द लैंग्वेज का जो बेसिक फंडा इज दिस, राइट। ये चीज आपको ऑलरेडी पहले से पता थी, बट डी टेक्निक के बाद ये चीजें लगानी है, यू गाइस आर गोइंग टू गेट द वेरी गुड इंपैक्ट ऑफ इट। सो यू ऑलरेडी नो द टाइम इज पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। सेंस में यू ऑल नाउ आई हैव टोल्ड यू कि सेंस तीन तरीके की होती है, सिंपल, कॉन्टिन्यूटी, कंप्लीटेड। जिस इंसान का टाइम एंड सेंस सही है, वो कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में गलत लिख ही नहीं जाओ ना सकता। जाओ, सही है। आप अपना कोई भी इनकरेक्ट सेंटेंस के बारे में हाँ, सोचो, डू यू गाइस एग्री आपने कहीं ना कहीं गलती टाइम में एंड कहीं ना कहीं गलती सेंस में ही की होगी, उसके अलावा कोई गलती मैं के होएगी नहीं। चक्कर डू में यू ऐसे गाइस लग तो एग्री? कर नहीं रहा हाँ हूँ। या ना? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट? बदमाशी। यस और नो? कोई डू है यू लगाया गाइस है? एग्री? You pick any sentence, किसी ने लगवा पहले। any sentence you pick which you think that you have written and you have spoken wrong. That is not wrong. Actually, the error is in time or sense. This is what it is. For example, मैं आपको example देता हूं कि मुझे I would have लिखना था, right? I would have लिखना था। For example, मुझे I would have लिखना था, पर मैंने I would लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये थोड़ा मैं डीप में लेके जा रहा हूं लैंग्वेज का। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे लिखना तो कंप्लीटेड था, पर मैंने लिख सिंपल दिया।
This is what the logic is. आया ना समझ में? Because I would be used in simple, right, and I would have we use in completed. ये hacks हैं, ये मैं आपको दूंगा, आपको पूरी language clear हो जाएगी. This is what it is. आया? This is what it is. आया? सबको ये चीज समझ में आ गई है? मुझे बताओ, सबको ये चीज समझ में आ गई है? This is the biggest mistake. Simple continuity completed. अब ना मैं आपको एक sentence दूंगा. I know you all are like totally going deep. मैं थोड़ा deep में पढ़ा रहा हूँ because that's the way I am. Because problem को जड़ से खत्म करना है. That's the way I train. So अब जैसे मान लो ये sentence है. मैं इंटरनेशनल क्लाइंट से प्रोजेक्ट डिस्कस करने जा रहा था. मुझे बताओ एवरीवन, रजत कैन यू प्लीज ओपन अप द चैट बॉक्स फटाफट. ओपन अप द चैट बॉक्स. मुझे बताओ पहले तो इस सेंटेंस का टाइम बताओ. बहुत सिंपल है गाइस. मुझे बताओ टाइम बताओ. मुझे इसका टाइम बताओ. दैट इज अ क्लियर केस ऑफ पास्ट. राइट? अब तुम सही कह रहे हो. बहुत सही. सेंस वुड बी मुझे बताओ. सेंस वुड बी Absolutely, the sense would be continuity. मतलब आप लोगों को अब समझ में आ गया. That's it. Chats को बंद कर दो. Sense would be continuity, and that's what I've told you. Right? The sense would be past of continuity. That's what I've told you. Right? इतना तो समझ में आया ना? Now, how many of you guys loved it? This is what it is. Right? And क्या अभी तक हमने कोई भी concept सीखा है? क्या हमने ये ग्रामर के रूल्स ताहती के बारे में सोचा? द आंसर इज बिग नो. सबको ये चीज तो समझ में आ गई है ना? राइट? अब सब लोग नोट्स बनाएंगे. We just have completed the D technique and the time and sense part. How many of you guys loved it? How many of you guys loved the simplicity of the language? Let me know. चलो अब थोड़े बहुत नोट्स बना लो. Everyone, quickly. ये जो नोट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है guys. Everyone, quickly take the screenshot of it. I5 भी अब आ चुका है. टाइम मतलब present, past, future. Sense मतलब like simple, completed and continuity. Everyone, quickly, you guys can take the screenshot and like I want कि आप सब लोग अपने नोटबुक पे लिखो. Don't take the screenshot but write down all these things but in like on your notebook. Quickly guys, everyone do it. Everyone do it. फटाफट सब लोग लिखो. Everyone do it. And then I will be talking about a bit on the like mindset part. This is what it is. Right? आया समझ में? I know you guys loved it. सबको ये चीज समझ में आई है? Right? Now, आप में से कितने लोग ऐसे हैं? Right? ठीक है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं? Those who now want to play a game with me. This is what it is. Right? ठीक है? आया? How many of you guys now want to play a game with me in which you can easily understand the language? अभी मैं आपको बताता हूँ. There's so much. सबने notes ले लिए. Now we'll do one activity. अब what we have done for you, मैं आपको कल के लिए भी बता देता हूँ क्या होने वाला है. And by the way, the session is not over yet. So guys, अब simple सी चीज है. मैंने आपको क्या बोला है? इस दुनिया का तुम कोई भी sentence उठा लो. This is the pattern. अब इस pattern को ना, what we have done, we have revolutionized this particular way in the form of a game. This is what the game is all about. अब आप समझना इस चीज को. This is what it is. देखो, the point is, अब होगा क्या कि इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस आ जाए. अब हमने इस पर्टिकुलर पैटर्न को आप लोगों के लिए एक गेम की तरह शो कर दिया है. कैसे? मैं आपको बताता हूं. इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस आ जाए, हमें सबसे पहले क्या करना है? डी टेक्निक लगाना है, टाइम लगाना है, सेंस लगाना है, एंड बूम, सेंटेंस इज फॉर्म्ड. एंड नीचे क्या आता है? वो फॉर्मेशन शीट आती है. वो कल मैं डिस्क्लोज करूंगा. फॉर्मेशन शीट के बारे में मैं कल डिस्क्लोज करूंगा. एंड दैट इज व्हाट योर इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑल अबाउट. आप भी मुझे बात बताओ ना, कोई भी सेंटेंस आ जाए, like how we do it with our students, with our working professionals, we give them the sentence. वो कहते हैं ठीक है यार अमन, I'm going to use this particular D technique. मैं D technique लगाता हूँ. ओके, अब मेरा टाइम, ओह मेरा टाइम गलत हो गया. कोई बात नहीं, गिव मी वन मोर सेंटेंस. इस बारी मेरा टाइम सही है. ओ यस, अब मुझे सेंस भी ठीक करनी है. वाओ, माय सेंटेंस इज फॉर्म. दिस इज व्हाट इट इज. राइट? आया सबको समझ में? सबको ये चीज समझ में आया? यस और नो? राइट? ठीक है, सबको ये चीज समझ में आई है? कोई दिक्कत तो नहीं है? Right? Easy, understood, interesting. How many of you guys are getting that particular interest? मुझे बताओ. How many of you guys are getting that particular interest कि wow यार, it is that simple. अच्छा, मुझे अगर इंग्लिश बोलनी है तो बस मुझे टाइम देखना है, सेंस देखना है, दैट इज इट. एंड ये चीज मैं कल आपके लिए डिस्क्लोज करूंगा. एंड हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर फाइंडिंग इट वेरी इजी? लेट मी नो. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर फाइंडिंग इट वेरी इजी कि हाँ यार ये तो बहुत सिंपल है. मतलब कोई भी दुनिया का सेंटेंस आ जाए, बस टाइम है, सेंस है, वाओ सेंटेंस बन गया. दिस इज व्हाट इट इज. लव्ड इट. Loved it. सबको समझ में आया? Right? Someone is saying very easy, superb, interesting and all that. I know I'll be giving you a lot of examples. But before I give you that, and आप लोगों के लिए एक surprise भी है कि किस तरीके से we guys will be doing this particular formation sheet and all that. How many of you guys, how many of you guys want the notes, the recordings and the PDF of today's session? Let me know.
अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, आई नो। अब हम सेशन को थोड़ा सा स्विच करते हैं आप लोगों के माइंडसेट के ऊपर, एंड मैं माइंडसेट के ऊपर 5-10 मिनट लूंगा, एंड दैट देन विल बी रैपिंग अप द सेशन, बिकॉज अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वांट इट? सो विल दैट बी ओके? सो गाइस द पॉइंट इज, राइट, मैं आप अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे फ्यूचर सेशंस को भी अटेंड करना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वुड लव टू अटेंड माय फ्यूचर सेशंस? प्लस आप में से कितने लोग ऐसे हैं दोज हु वांट द नोट्स, द पीडीएफ ऑफ व्हाटएवर आई हैव टॉट, लाइक ये फॉर्मेशन शीट एंड ऑल दैट स्टफ? एंड अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं, यू गाइस हैव नो आइडिया, लाइक द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज येट टू कम अभी, राइट? इट्स लाइक एनीथिंग। ओके, सो व्हाट विल बी हैपनिंग, वी विल बी टेकिंग, आई विल बी गिविंग यू माई, आई वांट कि आप लोग मेरे फ्यूचर के जो सेशंस हैं उनको भी अटेंड कर पाओ, तो वो मैं चीजें इंस्टाग्राम पे अपडेट करता हूँ, राइट? इंस्टाग्राम पे आपको स्टोरीज में मिल जाएंगे मेरे लिंक्स एंड ऑल दैट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गो, लाइक व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं अभी आप लोगों को इंस्टाग्राम का अपना लिंक सेंड कर रहा हूँ, यू गो देयर विद इन 2 minutes, यू गाइस कैन फॉलो मी अप ओवर देयर एंड कम बैक। एंड जितने भी लोग ये करेंगे उनको एज अ टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ लाइक गिफ्ट, आई विल बी गिविंग देम टुडेज सेशन रिकॉर्डिंग, ये वाली पीडीएफ, एंड प्लस ये जो मैं नोट्स बना रहा हूं, आई विल बी गिविंग देम like absolutely free of cost. How many of you guys would love to do it? I'm giving you 2 minutes. I'm closing up my camera, right? मैं अपना कैमरा क्लोज कर रहा हूँ, right? 2 मिनट के अंदर अंदर, sharp 7:57 तक, right? 2 मिनट के अंदर अंदर, I want that you should go to the Instagram, follow me, come back, so that I can give you this particular gift, the recording, the PDF, the formation sheets, the sentences to practice, almost everything. Quickly, guys, quickly do it. Quickly do it. If you think I have impacted your brain in any certain ways, do it. Do it. And if you want these freebies, quickly do it. Because मैं next sessions जब भी लेता हूँ, कल तो आपको आना ही है, पर जो मेरे future sessions होते हैं वो मैं अपनी Instagram की stories पे डाल देता हूँ, तो ताकि आप लोगों को पता लग जाए। Quickly guys, do it and come back. And फिर मैं बात करूंगा आपके English के proper process के ऊपर, एंड बहुत मजा आने वाला है। एंड मैं क्विकली आपको कुछ चीजें समझाऊंगा, सिखाऊंगा, एंड यू गाइस आर गोइंग टू बी लविंग इट लाइक क्रेजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 मिनट्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेशन आने वाला है, यू गाइस आर गोइंग टू लव दैट। अब ना हमने टेक्निकल चीजें तो थोड़ी बहुत सीख ली हैं, कल हम फॉर्मेशन शीट के बारे में सीखेंगे बाय द वे, जो लास्ट स्टेप है इंग्लिश लैंग्वेज का, एंड देन वी गाइस विल बी डूइंग इट। डन? एवरीवन डन? अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, डोंट वरी, कल हम बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको पैटर्न बता दिया, आज मैंने आपको नॉलेज दे दी है, कल आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो को जिन्होंने कभी इस पैटर्न के बारे में सोचा ही नहीं है अपनी इंग्लिश को लेके, मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी इस पैटर्न के बारे में नहीं सोचा? तुम्हें लगा यार इंग्लिश में फ्लुएंट होना है, मैं डायरेक्टली मेहनत करूंगा, मैं पहुंच जाऊंगा, मैं बिकम लाइक आई विल बिकम कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश, दिस इज व्हाट इट इज, राइट? आया? राइट, ठीक है, सबको ये चीज समझ में आई है कि दिस इज द पैटर्न इन ऑर्डर टू बिकम कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश। अब ये पैटर्न क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, एंड बिफोर आई टेल यू दिस पर्टिकुलर पैटर्न, मैक्सिमम लोगों को पता है क्या लगता है फ्लुएंसी मतलब होता है। ओके चलो आप लोग मुझे बताओ, हाँ या ना? चलो 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 चैट्स को ओपन करो, यू ऑल आर हियर फॉर द फ्लुएंसी। आई वुड लव टू नो कि आप लोगों के लिए व्हाट इज फ्लुएंसी गाइस, मुझे बताना व्हाट इज फ्लुएंसी। चलो सब लोग मुझे बताओ व्हाट इज फ्लुएंसी, लाइक फ्लुएंसी क्या है? यू ऑल आर हियर फॉर द फ्लुएंसी, व्हाट इज फ्लुएंसी गाइस, मुझे बताओ। ओके समवन इज सेइंग प्रोनाउंसिएशन, लगातार बिना रुके बोलना, धैर्य के साथ बोलना, ओके, लाइक बात करना नॉन स्टॉप, like natural rhythm, close it. What if I tell you that the answers which you guys are giving, those are incomplete? And यही reason है you guys have no idea how come you can reach to the fluency goal. मैं आपको बताता हूँ, आपने एक चीज नोटिस की कि more than 5,000 people are watching this particular event live with me, and the point is सब लोग अपना अलग अलग आंसर दे रहे हैं, this is so wrong, हाँ या ना? ये कितनी अजीब बात है ना, सबको फ्लुएंसी चाहिए and सब लोग फ्लुएंसी का अलग अलग आंसर दे रहे हैं। Now I will show you the right meaning of fluency and you will be totally blown away. The point over here is, and आप लोगों को ये self realization होगी, which is very important. पहली बात तो fluency does not mean only speaking. Fluency is the combination to write and speak together, that too correct English, that too quickly with confidence. This is the most purest meaning of fluency, and यहीं पे तुम लोग lack कर रहे हो। Fluency is the ability to write and speak correct English, that too quickly with confidence. Do you guys agree?
कितने लोगों को आज थोड़ा सा क्लैरिटी मिल रही कि हाँ यार, मतलब मुझे तो इंग्लिश में फ्लुएंट होना है, राइट? मुझे इंग्लिश में फ्लुएंट होना है, मुझे लिखना भी सही है, स्पीक भी करना है, और सही करना है जल्दी से जल्दी, एंड दैट टू विद कॉन्फिडेंस। दिस इज द करेक्ट मीनिंग। इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज आप लोगों के फ्लुएंसी बहुत मतलब सारा पता है क्या है? फर्क रहता है। लगातार बोलना हो, रिदम के साथ बोलना, दैट्स नॉट द वे। थोड़ा उसको टेक्निकल, लुक आई एम अ वेरी टेक्निकल पर्सन, आई टॉक अबाउट द जेन्युइन मैं बन गया। फैक्ट्स। प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, आई एम लाइक दैट। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अंदर अपनी से प्योर। फ्लुएंसी को हवा में बातें नहीं करते, लेट्स टॉक अ टोटल प्रैक्टिकल शिट, एंड दैट थिंग इज कि यार ये सुनो राइट जरा, करना है, ये जो स्पीक क्या कर करना रहा है है, सही, दांत हटा दे क्विकली, एंड ये। दैट टू विद कॉन्फिडेंस। एंड मैं आपको एक चीज और बात बताऊं, आप में से मैक्सिमम ठीक लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में पता है क्या चाहिए? ठीक। डू यू गाइस एग्री? आप लोगों को कॉन्फिडेंस चाहिए, हाँ या ना? एवरीवन वांट टू बी निकालो जब वो दिमाग लगाओगे कॉन्फिडेंट इन नहीं निकलेगा। इंग्लिश, एंड आपको पता है दिमाग ताकत यही वाला है, सबसे दिमाग बड़ी लगाओ। दिक्कत है। निकालो। दिस इज द बिगेस्ट इशू। ये करा। जितने भी लोगों को इंग्लिश में कॉन्फिडेंस चाहिए ना, आई एम सो तुम्हारे सॉरी, लिए आपका गलत है। अप्रोच गलत है। पता है क्यों गलत है? क्योंकि डू यू गाइस रियलाइज दिस पर्टिकुलर थिंग कि किसी भी चीज को करने का कॉन्फिडेंस आपको पहले कब आता हिंदी है? सीख पाओगे। जब अंदर ही अंदर तुम लोगों को पता हो। तुम लोगों को इंग्लिश में कॉन्फिडेंस क्यों पहले नहीं आता? हिंदी क्योंकि सीखता जब है, तुम जिससे बोलने उछाल लगते लिया वो हो, दिमाग लगा लिया। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें एक इंस्ट्रक्शंस हाँ देता है, सही कर कहीं दो। यार तू गलत तो नहीं बोल रहा। डू यू गाइस एग्री? हाँ या ना? सही कर दो। वर्ड्स ही नहीं आते। डू यू गाइस एग्री? वर्ड्स ना आना मतलब गलत बोलते हैं, हाँ या ना? डू यू गाइस एग्री? द अरेंज इट। पीपल दोज हु थिंक दैट दे नीड कॉन्फिडेंस, एंड व्हेन अरेंज। यू गाइस ट्राई टू स्पीक, आपने कभी रियलाइज किया कि आपको कॉन्फिडेंस आ क्यों नहीं रहा? कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुम्हारे मन में तुम्हें खुद पता है जो तुम बोलोगे वो गलत हो सकता है। राइट, दिस इज व्हाट इट इज। सो इस पैटर्न का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पता है क्या हुआ? टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट पीछे इन पड़ इंग्लिश। जाता है। आप में से मैक्सिमम लोग जो अभी इंग्लिश में कॉन्फिडेंट नहीं है, वो इसलिए ही डबल कॉन्फिडेंट है, नहीं लाना है पड़ेगा कपड़े क्योंकि तुम फिल्टर। लोग अभी इंग्लिश में करेक्ट नहीं हो। डू यू मेरा गाइस एग्री? खत्म हो तुम्हें गया पता ही राशन। नहीं सही क्या है, गलत क्या है। एंड यहीं पे वो बॉटलनेक बना हुआ है। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ना, तब तक तुम क्विक नहीं होगे एंड कॉन्फिडेंट नहीं होगे। एंड इसी कंसेप्ट को, मैजिकल कंसेप्ट को कहा जाता है इंग्लिश शस्त्र। मेरी बात को ध्यान से समझना। दिस इज व्हाट इंग्लिश शस्त्र का जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि अगर आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस चाहिए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी करेक्ट इन इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो। बी करेक्ट इन इंग्लिश। वंस यू गाइस आर नो। करेक्ट इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में फास्ट एंड क्विक की प्रैक्टिस करनी है। आपको सबसे पहले करेक्ट होना है, फिर अपनी स्पीड पे काम करना है, एंड तभी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अभी क्या होता है, तुम लोग डायरेक्टली कॉन्फिडेंट होने की कोशिश करते हो, ना तुम्हारे पास स्पीड है, ना करेक्ट इंग्लिश है, और तुम कॉन्फिडेंट हो ही नहीं पाते। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर ब्लोन अवे? राइट? समवन इज टाइपिंग सही पकड़े एक हैं। एक ग्लो इट्स चाहिए नॉट अबाउट सही विटामिन सी पकड़े, का, इट्स अ यूज मोस्ट करो। लॉजिकल कंसेप्ट। द पीपल दोज हु हैव बीन वो स्ट्रगलिंग फॉर ओरियो इयर्स, फ्रूट खाओगे ना तुम। जब भी मैं उनसे पूछता हूं, कुछ लोग स्प्लीट ग्लो ऐसे जो कह करती रहे है हैं कि मैं सीधी सी, 20-20 दैट्स इट। मैं 20-20 साल से प्रैक्टिस कर रहा ज्यादा हूं, तुम्हें राइट? दिमाग ही नहीं मैं लगाना, ठीक है ना। 20-20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, जब मैं उनको कुछ बोलता हूं कि क्या तुम्हें इसकी करेक्ट इंग्लिश पता है, तो कहते हैं नहीं पता। यही तो रीजन है, यही बॉटलनेक बना हुआ है। दिस कितना इज व्हाट बजेगा? इट इज। यू नीड टू अंडरस्टैंड ए इट। इसको लिखो, इसको लिखो। इफ यू आर नॉट करेक्ट, सब लोग लिखो, मास्टरिंग इंग्लिश फ्लुएंसी इज ऑल अबाउट प्लेइंग विद द न्यू गेम्स और द फॉर्मेशन शीट। ये तो आपने लिख लिया होगा, इसके बारे में भी लिखो। एवरीवन क्विकली राइट इट डाउन। मैक्सिमम पा दूंगा भी जल आपको जाएगा। राइट मीनिंग ऑफ फ्लुएंसी पता चला, इसको कहीं ना कहीं ड्रॉ ना। कर लो, अपने नोटबुक पे लिख भी लो। इफ आई एम नॉट करेक्ट, तो आई कैनॉट बी क्विक, एंड इफ आई एम नॉट करेक्ट एंड क्विक, आई कैनॉट बी कॉन्फिडेंट। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। इधर समझो, फटाफट समझो। अगर लॉजिकल चीजों को समझना है, अगर आप इंग्लिश में करेक्ट नहीं हो, तो आप क्विक हो ही नहीं सकते, और अगर आप करेक्ट एंड क्विक नहीं हो, तो आप कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते। बात खत्म। दिस इज व्हाट इट इज। राइट? आया समझ में? यस और नो? राइट? दिस इज व्हाट इट इज। कितने लोगों को ये लॉजिकल लगी है बात? और यही तो हो रहा है। तुम लोग डायरेक्टली कोशिश करते हो कॉन्फिडेंट होने की, और रोते रहते हो पूरी जिंदगी, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा। अरे पैटर्न के साथ तो चलो यार। क्या तुमने कभी भी अपने आप को करेक्ट करने के लिए 5 मिनट भी एफर्ट्स दिए? बस तुम्हें लोग कह देते हैं बोलो, तुम बोलने की कोशिश करते हो, 2 दिन बोलते हो, फिर नहीं बोला जाता, बैठ जाते हो। दिस इज व्हाट इट इज। राइट? एंड मैं ये जानता हूं कि तुम सब लोग एक्साइटेड हो ये जानने के लिए कि करेक्ट कैसे होए। लग जाएगी तुम्हारे आपको टेबल पता है, में। अभी जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था, तो मैंने सेशन इसी चीज पे स्टार्ट किया था। मैंने आपको डी सचिन भाई टेक्निक साइड बताई देखो। थी, टाइम एंड सेंस बताया था। वो क्यों बताया था? बाद में जिससे हो तुम सकता है लोग ऊपर इंग्लिश नीचे में होगा, अभी करेक्ट हो पीएम जाओ। हो जाए हाउ तब मेनी तक। ऑफ यू गाइस लव्ड इट? यस और नो?
राइट? आया समझ में? आया? आई नो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ क्या टू बी मतलब कोई करेक्ट। फ्रूट है? याद आया क्या मैंने ला डी रहा है? टेक्निक बताई थी, ईरान वो की। करेक्ट का ही तो है। मैंने टाइम बताया था, सेंस बताया था, कल फॉर्मेशन शीट बताऊंगा, तो तुम्हें पूरा करेक्टनेस की नॉलेज मिलेगी, डोंट वरी अबाउट इट। राइट? आया ना? टाइम एंड सेंस बताया था, वो किस लिए था? ताकि तुम सही हो जाओ। आया ना? लॉजिक समझ में आया? दिस इज व्हाट इट इज। राइट? चलो, अब हम एक चीज और समझते हैं गाइस, इसी से एक रिलेटेड कंटेंट ये है, बहुत सारे लोग एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो करना चाहते हैं जो वो चाहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द बेसिकली प्रॉब्लम। इमेजिन करो मेरी मदर का बर्थडे है, तो डू यू गाइस एग्री कि मैं अपनी मदर को रेजर गिफ्ट नहीं करूंगा? मुझे रेजर बहुत अच्छा लगता है, पर मैं अपनी फ्रूट्स मदर वगैरह को हो खाओ। सकता है लिपस्टिक गिफ्ट करूं, वो क्योंकि खुद ही वो चीज खाएगा। उनको पसंद है। वो इंग्लिश खुद में ही भी वही खाएगा। है। इंग्लिश में आपको उस चीज की क्या प्रैक्टिस खाना? नहीं करनी जो आपको पसंद है, आपको उस चीज को मास्टर कर रहे हैं जो फ्लुएंसी को पसंद है। 90% लोग यही गलती करते हैं। आपको क्या चाहिए? आपको इंग्लिश में स्पीड चाहिए एंड कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके पीछे तुम 30,000% एफर्ट्स लगाते हो, और करेक्ट होने के लिए 30% ही लगाते हो, फ्लुएंसी आती नहीं। रादर आपको क्या करना है? करेक्ट होने के लिए अपने 100% एफर्ट्स लगाने हैं, एंड फिर क्विक एंड कॉन्फिडेंस के लिए 30% भी लगाओगे, फ्लुएंसी आ जाएगी। दिमाग हिला? आया? यस और नो? आया समझ में? आया? यस और नो? दिमाग हिला? तुम लोग चाहते हो ये, पर फ्लुएंसी चाहती है ये। अपना फोकस शिफ्ट करो अगर स्मार्टली इंक्रीज करना है। तुमने कभी नोटिस किया कि व्हाई क्रिकेटर्स, एक्टर्स, दे आर बिकमिंग फ्लुएंट इन इंग्लिश क्विकली? बिकॉज वो चीज कर रहे हैं जो एक्चुअली फ्लुएंसी को चाहिए। वो तुम उस सिल्वर सिंड्रोम से बाहर निकलो। लोगों को ये लगता है बोलना है, इंग्लिश एनवायरनमेंट चाहिए, ये होना चाहिए, मेरी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, मेरी वोकैबुलरी ठीक होनी चाहिए। उन सब चीजों में फंसे रहोगे, इंग्लिश में कभी फ्लुएंट नहीं बन पाओगे। आया समझ में? आया? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव दिस पर्टिकुलर थिंग? आया? सबको समझ में आ रहा है? कितने लोगों का दिमाग थोड़ा बहुत खुल रहा है? राइट? मुझे बताओ धीरे धीरे। जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स खोल रहा है। राइट इन द चैट बॉक्स खोल रहा है। अभी तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड गाइस, अभी थोड़ा सा और मैं आपको बताऊंगा। आई वुड लव टू शेयर वन ताफ प्रिंसिपल विद यू, एंड यू गाइस आर गोइंग टू लव दैट। खोल रहा है? थोड़ा बॉन हो रहा है। पता लग रहा है तुम लोग कैसी मिस्टेक कर रहे हो। सारा टाइम क्विक एंड कॉन्फिडेंस में लगा रहे हो। आ गई इंग्लिश? कभी भी नहीं आएगी। यू नीड टू डू समथिंग विच अदर्स आर नॉट डूइंग। सिंपल सी बात ही है। राइट? ठीक है, पूरा खुल रहा है। यू गाइस कैन सी द क्रेजीनेस ऑफ द पीपल विच इज ऑन द अनदर लेवल। क्लोज द चैट्स नाउ। नाउ अब ना नोट्स बनाने हैं। चलो एवरीवन क्विकली टाइप द वर्ड I9। बहुत सारी चीजें आज हमने सीख ली हैं। I9 would be what? Let me know what is going to be the I9. Okay, I don't have to do what I want. Rather, I have to do what fluency wants, which is to be correct in English first, and then comes quickness and confidence. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर सच में इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है। लोग गाइस लाइफ में दो तरीके के लोग होते हैं। पहले लोग तो वो होते हैं जिनकी सिर्फ इच्छा होती है, जो इधर उधर यूट्यूब गूगल पे जिंदगी भर वीडियोस देखते रहेंगे, कभी फ्लुएंट नहीं हो पाएंगे। दूसरे टाइप के लोग ऐसे होते हैं जो अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम को समझते हैं एंड उस पे काम करते हैं। सो आई एम काइंड ऑफ दैट। मुझे मतलब प्रॉब्लम ओरिएंटेड, सोल्यूशन ओरिएंटेड मैं सोचता हूं, एंड दैट्स द वे आई ट्रेन। सिंपल सी बात है। आई एम नॉट ट्रेनिंग हियर टू इंप्रेस एनीवन। लाइक कुछ लोग, अगर कितने लोगों को मैं अच्छा लग रहा हूं बाय द वे, मुझे बताओ। हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर लाइकिंग मी? राइट? मुझे बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर लाइकिंग? यू गाइस आर लाइकिंग मी, व्हिच इज ग्रेट। इवन इफ यू आर नॉट लाइकिंग मी, बट आई वांट दैट यू शुड लाइक द कांसेप्ट्स। यस और नो? आप मुझे लाइक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना मुझे ना आपको। राइट? बट द पॉइंट इज आप कंसेप्ट्स को लाइक करो, बिकॉज ये कंसेप्ट्स आपको इंग्लिश में फ्लुएंट बनाएंगे। दिस इज व्हाट इट्स दिस इज व्हाट मैटर्स। राइट? आया समझ में? राइट? लेट मी मेक माय लिटिल हेयर। राइट? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, व्हिच इज ग्रेट। नाउ मूविंग अहेड, अब ना मैं आपको एक लेजेंडरी ताफ प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा, एंड देन वी गाइस आर गोना रैप अप द सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तुम्हें पता लगेगा जो अभी तक तुम कर रहे थे गलत कर रहे थे, सही क्या कर रहे हैं वो बताता हूं। ठीक है? आया सबको समझ में? चलो करें, स्टार्ट करें गाइस, मुझे बताओ। शेल वी स्टार्ट इट? यस और नो? चलो हियर वी गो। नाउ अब अगर मैं इस पूरे सेशन को समराइज करूं ना, तो अगर मैं इंग्लिश को भी समराइज करूं तो क्या समझ में आता है कि यार मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में तीन चीजें चाहिए। आई वॉन्ट टू राइट एरर फ्री एंड करेक्ट इंग्लिश, लाइक व्हाट्सएप चैटिंग, ईमेल, लेटर राइटिंग। हाँ या ना? व्हाट आई वॉन्ट, मैं ये चाहता हूं कि यार अगर मुझे कभी भी लिखने का मौका मिले ना, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे बॉस को ईमेल लिखनी है, राइट, चाहे मुझे किसी से इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना है, रिटन फॉर्मेट में मैं कर पाऊं। वन, सेकंड थिंग वुड बी दैट आई शुड बी गुड इनफ टू टॉक फ्लुएंटली ओवर द कॉल।
अगर मैं अपने बॉस से इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ फोन के ऊपर, तो आई शुड बी गुड इनफ दैट आई कैन कम्युनिकेट एवरीथिंग इन इंग्लिश ओवर द कॉल। यस और नो, यही दो चॉइसेस होंगी। द थर्ड चॉइस वुड बी दैट अमन आई वांट टू स्पीक कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों के बस यही तो तीन चॉइसेस हैं, हाँ या ना? कितने लोग एग्री करेंगे? इन तीन चीजों के अलावा इंग्लिश में कुछ चाहिए क्या? नहीं चाहिए। मैं ढंग से लिख पाऊं, फोन पे बात कर पाऊं एंड आमने सामने किसी से बात कर पाऊं, दैट्स इट, गेम इज ओवर। डू यू गाइस एग्री? अब ना इस गेम को स्मार्टली प्ले करना है। मैंने बहुत बारी लोगों को ये देखा है, यार वो ना बहुत गधा मजदूरी करते रहते हैं, जिंदगी भर वो चीजें करते रहेंगे जो उनके लिए रिलेटेड ही नहीं है, और जिंदगी भर रोते रहेंगे मुझसे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, गधा मजदूरी, राइट? यू गाइस अंडरस्टैंड ना? और गधा मजदूरी के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वांट टू डू स्मार्ट वर्क? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वांट टू बी वेरी स्मार्ट एंड रेलेवेंट कि भाई मेरी ये कमजोरी है, मुझे यही करना है? आई विल टेल यू दैट इस तरीके से कैसे करना है। इधर देखना, देखो अब ना स्मार्टली खेलते हैं। स्मार्ट आपने देखा है, स्मार्ट बंदा क्या करता है, वो कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट्स लाता है। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब ये तीन चीजें आपको इंप्रूव करनी है, तीनों में से कहीं ना कहीं तुम्हारी वाट लगती होगी तभी तुम लोग यहाँ पे हो। अब इन तीनों चीजों को ना मैंने इन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर तुम ध्यान से देखो तो लॉजिक यही है कि मुझे अपना इंग्लिश का टेक्स्ट सुधारना है, इंग्लिश का ऑडियो सुधारना है, इंग्लिश का वीडियो सुधारना है, हाँ या ना? अगर मैं अपना फोन लाइक गिव मी अ मिनट, लेट मी गेट माय फोन, एक सेकंड रुकना देना, या सो द पॉइंट इज, डू यू गाइस एग्री? अगर मैं लॉजिकल बात करूं तो मुझे अपना इंग्लिश का टेक्स्ट सुधारना है, ऑडियो सुधारना है एंड वीडियो कॉलिंग सुधारना है। वीडियो मींस इफ इवन इफ आई एम हैविंग अ वर्ड विद समवन वन ऑन वन, यस और नो? अब ना मेरी एक बहुत बात लॉजिकल समझना, स्मार्ट तरीके से समझना, एंड आई लेट यू नो। एंड यहीं पे लाइक 90% लोग यहीं पे फेल हो रहे हैं, तभी तो इंप्रूव हो नहीं पा रहे। द पॉइंट इज, अब ना स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि इन चीजों को फोड़े कैसे। अगर मैं आपके टेक्स्ट की बात करूं, हम लोग टेक्स्ट कैसे करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूं। लेट्स सपोज मुझे आपको कुछ लिखना है। बिगनर्स लोग कैसे टेक्स्ट करते हैं मैं आपको बताता हूं। अब मुझे कुछ लिखना है ना, मैं आपको लिखना स्टार्ट करता हूं, हेलो एवरीवन, कॉमा, आई मतलब ना मैं लिखना चाहता हूं तुम लोगों को कि मतलब तुम लोग अच्छे होंगे। आई होप यू आर डू, आई होप यू आर डू वेल। नहीं यार, एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइस, गूगल कर लूं क्या? गूगल ट्रांसलेटर यूज, अरे नहीं यार, तुम लोग तो पकड़ लोगे मुझे कि यार मैं ट्रेनर हूं और गूगल ट्रांसलेटर यूज कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, अपना ही दिमाग लगाता हूँ यार। आई होप यू आर डू ग्रेट। यार डू ग्रेट होता है, डूइंग ग्रेट होता है, समझ में नहीं आ रहा। यार ग्रामर के रूल्स पता नहीं पड़े तो थे, डूइंग होता है। अबे यार, आई होप यू आर डू डूइंग, यार डू बैक स्पेस डिलीट, डूइंग ग्रेट होता है, डूइंग ग्रेट। यार अभी भेज दूं क्या? यार नहीं यार, गलत हुआ तो बेइज्जती हो जाएगी, गूगल ट्रांसलेटर भी यूज नहीं कर सकता तुम लोगों को सामने। यार उस दिन मैंने वर्ड पढ़ा था ना फैबुलस, वोकैबुलरी यूज कर लेता हूँ अच्छी सी, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, ग्रेट की जगह फैबुलस लगा देता हूँ, FABA। अबे अब उसकी स्पेलिंग नहीं आती, एक सेकंड स्पेलिंग भी देख लेता हूँ। अबे छोड़ यार, इतना टाइम लगेगा तो कहीं गलत भी ना हो जाए। सेलेक्ट ऑल डिलीट, हिंदी में ही लिख लेता हूँ, हेलो आप सब लोग कैसे हो, मैं बहुत ठीक हूँ, सेंड। बूम। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हर रोज ऐसी जंग अपने दिमाग में लड़ रहे हैं? मुझे बताओ। मुझे बताना, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लोग हर रोज कहीं ना किसी पॉइंट पे बोलने के वक्त या लिखने के वक्त ये जंग लड़ रहे हैं? बोलने में तो इतना टाइम भी नहीं मिलता, हाँ या ना? लड़ रहे हो ना? क्यों गधा मजदूरी कर रहे हो गए? हाँ, गधा मजदूरी, राइट? ज्यादा नहीं करते होंगे, गूगल ट्रांसलेटर चैट जीपीटी यूज कर लेते होंगे, राइट? अब रुको, चैट्स को बंद करो, मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूं विद दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, स्मार्टली समझना। विद दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, डू यू गाइस अंडरस्टैंड कि यार जब मैं कोई भी इंसान टेक्स्ट करे, हम सब लोगों के पास 5 से 10 सेकंड है सोचने के लिए, हाँ या ना? डू यू गाइस एग्री? हम सब लोगों के पास, चाहे मैं लिखूं चाहे आप लिखो, हमारे पास दिमाग में सोचने के लिए 5 से 10 सेकंड है। बट अगर मुझे किसी से फोन पे बात करना पड़े एंड वीडियो कॉलिंग करना पड़े, तो एट दैट टाइम आई हैव 0 seconds टू थिंक। डू यू गाइस एग्री? if I am chatting with you, you may take 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds to reply me back. It's okay. You can reply me and I will be fine कि 10 सेकंड बाद reply कर रहा है, it's okay. But if I'm communicating with you guys in ये दे English, मम्मा का, on the मम्मा को दे, spot you have to give me the answer मम्मा in को दे English. करा, If you will ये take ले जो 5 मम्मा or को दे 10 करा। seconds in audio and video, your life is hell. It's totally fucked up. हाँ या ना? Do you guys agree?
यस और नो? कितने लोग एग्री करेंगे कि यार अगर मैंने बोलने में 0 सेकंड से अगर मैंने ज्यादा टाइम ले लिया तो मैं गया, सामने वाले को क्या लगा, इसको नहीं आती, बना रहा है, राइट? अब इसका लॉजिक क्या है? अब ये लो लॉजिक समझना कि तुम लोग ये लो सबसे बड़ी गलती कर कहां रहे हो। प्रॉब्लम ये है, राइट, अगर मैं आप पॉइंट पे आता हूं, राइट, बिल्कुल अगर आता हूं, तुम सब लोग ना इस क्वेश्चन के पीछे हमेशा हर किसी को पूछते हो कि मैं इंग्लिश में करेक्ट कैसे बोलूं, मैं कॉन्फिडेंटली कैसे बोलूं। आपको पता है एक्चुअली ये क्वेश्चन सही है ही नहीं। तुम लोग कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हो ना, मेरा पहला सवाल तुम लोगों से पता है क्या है? दिस इज व्हाट इट इज, कैन यू राइट करेक्ट इंग्लिश और नॉट? आप लोग मुझे बात बताओ, अब तुम्हें कहीं पे भी कुछ भी लिखना पड़ता है, ईमेल ईमेल है, व्हाट्सएप है, किसी को बर्थडे विशेस करने पड़ते हैं, कोई दिवाली मैसेज बनाना है, किसी को इंग्लिश में रिप्लाई करना है, तुम लोग कितना परसेंट कॉन्फिडेंटली रिप्लाई कर देते हो मुझे बताओ। ऑनेस्टली मुझे यस या नो में आंसर देना। क्या तुम किसी को रिटन इंग्लिश में रिप्लाई करने वक्त करेक्टली रिप्लाई करते हो, या तुम चैट जीपीटी, गूगल या किसी की मदद लेते हो? मुझे बताओ यस या नो। ये 50% कुछ नहीं होता कि मैं कुछ कुछ खुद लिख लेता हूं, कुछ चीटिंग कर लेता हूं। हाँ या ना में आंसर देना। आप सब लोगों के आंसर्स पढ़ो एक बारी, सब लोग एक दूसरे के आंसर्स पढ़ेंगे, पता लग गया, रियलिटी पता चली, चैट्स बंद कर दो। डू यू गाइस नोटिस 85% पीपल आर सेइंग नो, कि भाई मेरी तो वाट लगती है। 15% लोग कह रहे हैं हाँ। इन 15% में से भी आधे परसेंट लोग आधा आधे लोग झूठ बोल रहे होंगे। अब लॉजिक समझना कि ये मैं इतने एग्जांपल्स अब पॉइंट पे आता हूँ, राइट? अब आप समझना ये क्या बोलने जा रहा हूं मैं, और लॉजिकल बात है, बिकॉज आई एम हेयर एज अ डॉक्टर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तुम लोग गधा मजदूरी कर रहे हो, आई एम हेयर टू स्टॉप यू एंड टेल यू कि तुम्हारी मिस्टेक क्या है, सोल्यूशन क्या है। लेट्स टॉक अबाउट दिस लेजेंडरी ताफ प्रिंसिपल। ये ताफ प्रिंसिपल एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल ने बहुत बड़े बड़े लोगों को इंग्लिश में फ्लुएंट बनाया है। जो लोगों को लगा था कि वो कभी इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे, आज वो इस प्रिंसिपल की वजह से इंग्लिश बोल रहे हैं। एंड दिस प्रिंसिपल नोन एज टेक्स्ट ऑडियो वीडियो प्रिंसिपल, ताफ प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। अब इसका लॉजिक सबसे पहले तो क्या है, लेट्स सपोज दिस इज यू। अभी मैंने तुम लोगों से पूछा कि क्या तुम टेक्स्ट कर लेते हो, तुमने कहा नहीं करते। पहली बात तो मैं एक गारंटी से बता देता हूं, तुम में से जितने भी लोग ढंग से टेक्स्ट नहीं कर पाते ना, अभी 100% तुम लोगों का ऑडियो एंड वीडियो में भी आंसर नो ही होगा। हाँ या ना? मुझे बताओ, मुझे बताओ, यस और नो? मुझे बताओ हाँ या ना, प्रॉपर ऑनेस्टली मुझे बताना। तुम में से जितने भी लोग ढंग से अभी लिख नहीं पा रहे हैं, वो अभी ऑडियो एंड फोन पे बात करना या किसी के सामने बात करना तो भूल ही जाओ। ये ऑनेस्ट है, हाँ या ना? डू यू गाइस एग्री, यस और नो? अब ना प्रॉब्लम पता है कहां है? प्रॉब्लम यही है कि तुम लोग अपने लेवल के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और हवा में प्रैक्टिस कर रहे हो। अब इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम सब लोगों से थोड़ा जमीन पे आ जाओ और प्रैक्टिस करो अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड। ये नहीं कि जो लोग बोल रहे हैं, अपने लेवल के अकॉर्डिंग कैसे प्रैक्टिस कर रही है, अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। सबसे पहले तो आप लोग ये वाली चीज को समझना। मैं आपको बताता हूं कि लॉजिक क्या है। लॉजिक सब लोग समझेंगे एंड यू गाइस आर गोइंग टू लव दैट। हो क्या रहा है, दिस इज यू, दिस इज यू एंड दिस इज योर ब्रेन, दिस इज योर ब्रेन। मैं पहले आपकी रियलिटी बताता हूं और फिर तुम क्या प्रैक्टिस कर रहे हो वो बताता हूं। हमारी अभी रियलिटी क्या है कि अगर मुझे कुछ भी टेक्स्ट करना पड़े, राइट, अभी आप देखना, मुझे कुछ भी टेक्स्ट करना पड़े या मतलब कुछ भी लिखना पड़े, राइट, तो देखा जाए जब मैं लिखता हूं तो मेरे दिमाग में अगर मैं आपको कुछ भी लिखने के लिए 5 से 10 मिनट भी दे दूं, अगर मैं तुम्हें कुछ भी लिखने के लिए 5 से 10 मिनट भी दे दूं, रियलिटी क्या है कि तुम लोग नहीं लिख पाओगे। हाँ या ना? 85% लोगों ने तो कहा ना कि हम ढंग से लिख ही नहीं पाएंगे भाई। डू यू गाइस एग्री, हाँ या ना? यही तो रियलिटी है। अब हो क्या रहा है, मैं इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पर मुझे किसी सो कॉल्ड यूट्यूब, गूगल ने या किसी ने बड़े इंसान ने एडवाइस किया इंग्लिश बोलना है ना, इंग्लिश बोलने से आती है। तो मैंने क्या किया, मैंने इंग्लिश को डायरेक्टली स्पीक करने लग गया। स्पीक मतलब या तो मैं फोन पे इंग्लिश में किसी से बात करने लग गया, या मैं इंटरव्यूज देने चला गया, या मैं वीडियो वाला करने लग गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो इंसान 5 से 10 मिनट में लिख नहीं पा रहा, बट डू यू गाइस एग्री ना, जब हम बोलते हैं, बोलने के वक्त तो हमारे पास 0 सेकेंड्स है। अब बोलना है तो कोई बंदा लगातार ही बोलना चाहता है ना। आप मुझे एक बात बताओ, जो इंसान 5 से 10 मिनट लेके अभी टेक्स्ट जैसी चीज नहीं कर पा रहा, क्या वो 0 सेकेंड्स में स्पीक कर पाएगा? द आंसर इज नेवर। और तुम लोग सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हो।
तुम लोगों को मेरे अकॉर्डिंग पहले ये चीज इंप्रूव करनी चाहिए, उसके बाद इस चीज पे फोकस करना चाहिए। पर तुम लोग ये चीज अपनी इंप्रूव नहीं कर रहे हो और इस पे फोकस कर रहे हो, तभी स्ट्रगल कर रहे हो। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर ब्लोन अवे? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर ब्लोन अवे? आया समझ में? डू यू गाइस एग्री? यही प्रॉब्लम है ना कि तुम्हें बोलने के सपने देख रहे हो तुम, और तुम बोलने की कोशिश करते हो, बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुम बायोलॉजिकल गलत प्रैक्टिस कर रहे हो। दिमाग खुला, घंटी बजी। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर ब्लोन अवे? यस और नो? आई ओपन हुआ, आई ओपन हुआ। यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। मेरा दिमाग 5 से 10 मिनट में अभी ढंग से लिख तो नहीं पा रहा। लिखना आसान होता है ना, आसान चीज तो तुम कर नहीं पा रहे, तो मुश्किल कैसे करोगे? दिस इज व्हाट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड इट। लॉजिक समझ में आया ना? सो द लॉजिक ओवर हियर इज, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। बहुत सारे लोग, जैसे आप लोगों का लेवल ये है ना, बहुत सारे लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस क्या करते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हैं। उनको ये लगता है एक बारी मैं लोगों के सामने बोलने लग जाऊं, ये ऑडियो एंड वीडियो तो मैं, टेक्स्ट वेक्स्ट तो मैं कर ही लूंगा। दिस इज द रॉन्ग अप्रोच, दिस इज द गधा मजदूरी अप्रोच। रादर व्हाट शुड बी द करेक्ट अप्रोच इज दिस इज व्हाट इट इज द करेक्ट अप्रोच, कि आपको, दिस इज द राइट अप्रोच। मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज द राइट अप्रोच। सबको समझ में आया कि भाई पहले अपना, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में तुम्हें चाहिए तो तीनों चीज है ना। कोई ऐसा है जो कहता है कि अमन मैं सिर्फ बात कर लूं, फोन पे नहीं करूंगा, लिखूंगा भी नहीं, कोई बात नहीं, चाहिए तो तीनों ना। तो सीक्वेंस में करते हैं ना, पहले थोड़ी इजी चीज कर लेते हैं। व्हाट इफ आई टेल यू, जिस इंसान ने ये मास्टर कर लिया ना, ये मास्टर करना इजी है। लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इसके सपने देखते हैं, हवा में उड़ते हैं, वो जिंदगी भर उड़ते ही रहते हैं कभी इंप्रूव ही नहीं कर पाते। दिस इज व्हाट इट इज। लव्ड इट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर ब्लोन अवे? सबको समझ में आया है? So guys, on this particular note, how many of you guys love this particular concept? I-10? Yeah, I-10 गाड़ी है right? So the how many, just type the word I-10 अगर आपको 10th mind blown point लगा। वैसे तो बहुत सारे थे, just type the word I-10 if you guys are blown away with this particular principle. I know आप लोग कहीं ना कहीं ये गलती कर रहे होंगे, right? Maximum people do this particular mistake. अब इस बात को सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सब लोग इधर आओ। अब आप इस पॉइंट को भी लिखो। चलो अब ना मैं आप लोगों के लिए क्या करता हूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू गाइज इन द बेस्ट वे पॉसिबल। मैंने ना अपना कैमरा बंद कर दिया है। आई वॉन्ट कि अगर आप चाहते हो, आप इन तीनों चीजों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो लो, फटाफट लो। इन द काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्क्रीनशॉट टेकन, वंडरफुल। अब इसका लो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समझ में आया? How many of you guys loved it? Just we are left with 5 minutes of the session and now सबको ये चीज समझ में आई ना? So guys,